फिर हम देखते हैं ऑफिस का सीन आता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो टाउज होता है वो कहता है डायरेक्टर शू, वो कहता है जल्दी ही हमारी कंपनी की क्या बोलते हैं 10th एनिवर्सरी आने वाली है। इस सेलिब्रेशन को मतलब कि और ज्यादा शानदार बनाने के लिए हमने इनवाइट किया है यंग स्टार फैंग को, वांग फैंग को, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, जो कि आएगा और यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा। हमने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर लेकिन अब वो ये कह रहा है कि वो हॉस्पिटलाइज हो चुका है, उसकी अंगुली में एक चोट लगी है, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे अभी ऑफिस बुलाया इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। कुछ ही दिनों बाद हमारा सेलिब्रेशन, हमारी कंपनी का क्या बोलते हैं, ये हमारी इस इंडस्ट्री का जो होने वाला है एनिवर्सरी। वेट, तुमने क्या कहा? अंगुली पे चोट लगने के कारण हॉस्पिटलाइज? ये कहाँ का लॉजिक है? या वो कहती कि क्या वो बंदा चश्मा पहनता है क्या, या फिर डॉक्टर एकदम पागल है? भाई एक अंगुली पे चोट लगने पे हॉस्पिटलाइज कौन करता है? यकीन नहीं होता तो आप खुद देख सकते हैं मोबाइल के अंदर। हम देते हैं उसने पोस्ट किया होता है कि मैं इससे थोड़ी सी आज मेरे को चोट लग चुकी है, तो एक्सीडेंटली मेरी फिंगर टूट चुकी है, जिसके कारण क्या है कि मैं हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ। आप सबका शुक्र है कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। मतलब कि BTS वाला ये भी एक छक्का ही है साफ शब्दों में, मतलब कि ये भी उन 7 छक्कों में से एक आता है। ऑडियंस से चीयर अप करिए कि डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, और ये पक्का वही रंडियां होंगी। खैर चलो छोड़ो, मेरे बाप का कह जाता है। बैक टू द टॉपिक। हम देखते हैं हमारे कहता है ये साला साफ दिख रहा है ड्रामा कर रहा है, सारा ड्रामा क्वीन कहेगा। वो कह रहा है मेरी लॉजिक के अकॉर्डिंग, और इसकी उंगली पे चोट लगी है, और इसकी उंगली पे नहीं, इसके नेल के ऊपर, नखुन के ऊपर चोट लगी है, और ये साला मतलब कि इतना बड़ा ऑपरेशन लेके बैठ गया। अपने आप को क्या टफ गाय समझता है? हमने टाओ कहता है कि इस ट्वीट के बाद मैंने वांग टाओ के असिस्टेंट को कॉल किया था। उनके अनुसार अगर वांग फैंग को अगर उन लोगों का भी अगर हमें कंटिन्यू कराना है, इस इंजरी में भी उनको डांस करवाना है, उसे नचाना है, तो वो चाहते हैं कि जो फीस जो है वो और ज्यादा बढ़ा दे, वो 200 मिलियन से 100 मिलियन क्या बोलते हैं 1 बिलियन तक पहुंचा दे। ये सिंह का मामला दिखता है, कोई मूर्ख ही होगा जो कि उसको मतलब इस चीज के लिए पैसे देगा इतना ज्यादा। उसको बोलो कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं, और उसकी जगह हम किसी और मतलब कि दूसरे सेलिब्रिटी को ले आएंगे। दुनिया में सेलिब्रिटीज की कमी है क्या? हम ब्रूस वे को बुला लेंगे। ये सुन के टाओ कहता है कि मिस्टर शू देखो, आई नो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो कर लेंगे, पर लेकिन मुझे डर है कि अगर एक बार हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो जो अभी का जो मतलब कि ये स्टार एंटरटेनमेंट का जो सबसे हॉटेस्ट ये बंदा जो है ना, ये बंदा इसका जो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसके कारण हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा खतरनाक असर पड़ेगा। वो बिजनेस कोई दोस्ती का खेल नहीं है, बस टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट समझे, और रिप्लेस द पर्सन। प्लस स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो कोई बड़ी डील नहीं है मेरे लिए, मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं उसके असिस्टेंट को कॉल करता हूँ। वो कहता हाँ उसको यहाँ पे जल्द से जल्द हमें डायरेक्ट ले जाके उससे बात करनी है। वो कहता हाँ क्यों नहीं। हम देते कुछ घंटों बाद जहाँ पे हम देखते हैं वो आती है, जिसका नाम शाओ पिंग होती है। क्योंकि मुझे माफ करना कि मैं ट्रैफिक के कारण थोड़ी लेट होगी, मुझे गलत मत समझना। टाओ कहता है खैर कोई ना, चलिए आइए बैठ के बात करते हैं। वो कहती है मिस्टर शू टियांग फैंग की परफॉर्मेंस के और उसकी इंजरी के बारे में आपका क्या कहना है? वो कहता है मिस माँ आप कुछ गलत समझ रही है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लेना। और वैसे भी टियांग फैंग का जो मतलब कि क्या बोलते हैं अंदाज जो है वो हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं। क्या टर्मिनेट? आखिरकार आप क्या कहना क्या चाहते हैं? आप टियांग फैंग के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं? वो कहते हैं नॉट बैड। वो कहते हैं मिस्टर शू आपको अपने इस डिसीजन, आपको अपने इस कंक्लूजन के ऊपर थोड़ा अच्छे से सोच विचार करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेलिब्रेशन को पोस्टपोन कर रहा हूँ समझे। और अगर आप अभी भी मुझे समझ सकती हैं मिस माँ, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं अरे यार मिस्टर शू आप भूल रहे हैं टियांग फैंग और जो पुराना चेयरमैन जो है और हमारी इंडस्ट्री का यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का चेयरमैन, ये तीनों का अच्छा बड़ा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप। वो कहता थैंक यू मुझे डिमांड कराने के लिए, पर लेकिन मेरे डिसीजन पे 1 घंटा असर नहीं पड़ेगा। वाह गुड, तो ठीक है अपनी कंपनी को कहने के लिए तैयार रखना, मतलब कि आगे आने वाले क्राइसिस के लिए समझे। उसको ज्यादा वापस कहता है कि मिस माँ आप मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं मुझे। ये साला कमीना बस एक ही एक बात बोला जा रहा है, इसने आखिर समझा क्या स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो ऐसी डर जाएगी इसके नाम से। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपका कहने का मतलब क्या है, पर अभी मैं बिजी हूँ। मुझे आप मुझे गलत समझ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि हम रियलिटी में क्या बोलते शो को पोस्टपोन नहीं करे, आपका खुद का ये कैरेक्टर ही क्या बोलते हैं पोस्टपोन कर रहा है। उसने अभी भी जो ट्विटर पे जो पोस्ट किया ना वो सब कुछ है, उसके लिए हम कंपनसेट मांगते हैं, हम कंपनसेशन मांगते हैं समझे। तुम हमें कंपनसेट करने के लिए कह रही हो। सुन के मिस माँ कहते कि वेल ठीक है मैं समझ गई कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तुम बस देखती जाओ कि अब तुम्हारे साथ क्या होता है। और वो वहां से चली जाती है। हम देखते हैं टाउज होता है। वो मिस्टर शू आपने इस मिस माँ को बहुत ज्यादा मतलब की कमा का है, इसका इस लड़की का इस औरत का जो इन्फ्लुएंस जो है ना वो स्टार इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। वांग टियांग और जो चेयरमैन जो है स्टार इंडस्ट्री का लू शाओ, ये दोनों का सच में बहुत अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप है। मुझे डर है। बोलता तो होने दो, आखिरकार क्या ही कर लेगा वो हमारे लिए, उसने अब तक मेरे लेवल को जाना नहीं है। और अगर स्वर्ग का राजा ही हार मान लेगा तो फिर क्या ही फायदा। हम देखते हैं फिर हॉस्पिटल का सीन। वो बोलता क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे हैं तो फिर पैसे का क्या, हम उनको पैसे दें? नहीं सिस्टर पिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो टेंशन क्यों ले रहे हो स्वीटी, ये लो तुमने जो ट्विटर पर सेंड किया ना, तुम एक और पोस्ट कर दो कि आखिरकार क्या बोलते हैं एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की डार्कनेस एक टॉपिक क्रिएट करो। ओके ठीक है, ये
समझ के वो कहता हाँ क्यों नहीं। फिर वो अपनी तरफ करके उसको किस करता है कि मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। वो कहते मुझसे प्यार, कम ऑन। उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहता टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा दूंगा तुम्हारे उस बेकार हस्बैंड से। और हम देखते हैं फिर अगले सीन में जहाँ पे ल्यू आती है, वो कहती है बहुत ही अच्छा नहीं है। स्टार इंडस्ट्री जो है उसने एक ट्वीट किया है अगेन। वो कहता आई नो, इस बार का ट्वीट जो है वो हमारी कंपनी को लेके उसने किया है। उसने पोस्ट किया होता है कि मैं घर पे अपनी सब्जी काट रहा था, मेरी उंगली कट गई, जिसके कारण क्या है कि मैंने अपने आप को हॉस्पिटलाइज कर दिया था, पर मेरे पीठ पीछे ये एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप के लोगों ने मेरे टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, मुझे धक्के मार के निकाल दिया, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं छक्का LGTB का हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। वाह यार, ये देख के मुझे रियलिटी की थोड़ी समझ आ रही कि हाँ भाई इसमें रियलिटी का यूज किया गया है। देखते हैं एनकेटी की ये साला बंदा किस हिसाब से क्या नाटक कर रहा है भाई साहब, यकीन नहीं होता कि बस कुछ शब्दों का खेल है, लोग इसके बातों में आ गए। कहता आखिरकार ये दुनिया के लोगों को हो क्या गया है, सारे के सारे एक नंबर के सी टाइप के लोग बन गए क्या। अब आखिरकार इतनी बस दो शब्दों को सुन के लोग भावना में पड़ गए, जबकि लोग रियलिटी कभी नहीं देख पा रहे। तभी हम देखते हैं ल्यू कहती है कि मिस्टर शू अब हम क्या करें, मुझे बताइए, ये मैटर अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मुझे डर है। टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ शूट, मैं इतना बड़ा मतलब कि इतना बड़ा चालबाज आदमी हूँ, एक रियल मैनिपुलेटर हूँ, आखिरकार तुमने मुझे समझा क्या है। हम देखते हैं वो किसी को कॉल करता है। वो कहता है हेलो कौन, लू, ओ मैं शू बोल रहा हूँ एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप का। वो कहता शू, ओ हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने मुझे उस टियांग के मैटर को लेकर कॉल किया ना। हम देखते हैं एक मोटे आदमी को जिसका नाम लू होता है, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का चेयरमैन होता है, वो लड़कियों के साथ खेल रहा होता है। जबकि अब की तुम्हें पता है, तो मैं कुछ शब्दों को बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं सीधा मेन टॉपिक पे आता हूँ। हमारा कंपनी का जो आर्टिस्ट है ना, लगता है वो मेरी कंपनी की इमेज को गिराना चाहता है मिस्टर ल्यू। तो मिस्टर शू ऐसा ही नहीं है, मैंने टियांग के शब्दों को अब तक ट्वीट करके देखा ही नहीं है, मुझे आपकी कंपनी से लेना देना है ही नहीं। वो कहता है ओ अच्छा, बहुत अच्छा मेरे साथ गेम खेल रहे हो। तो मिस्टर शू आप मजाक कर रहे हैं, कम ऑन, आपके पास कोई एविडेंस है। वैसे भी आज के जमाने में यंग पीपुल जो है वो इस दुनिया के संभाल रहे हैं, समझे, आपको पता है ना, और आप भी अभी यंग है तो अपने शब्दों को जरा ध्यान रखिएगा। केवल आप मुझसे मेरी मदद मांग रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद भी करूं, आपको कोई लेसन सीखना होगा, जल्दी से जाके ट्यूशन जाइए। कहती कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता ल्यू भी एक बिजनेसमैन है, तो एक स्मॉल आर्टिस्ट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने मुझे एक यूजलेस कहा ना। हम देते हैं याओ कहती है कि एक तुम क्या करने वाले, क्या तुम टियांग फेंग के फोन को और पिंग के फोन को दोनों को हैक करने वाले हो, उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। वो कहता ना ना ना, मैं कुछ और निकालने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो जैसे फोन को उसके हैक कर लेता है तो वहां पे अपने आप उसका कैमरा ओपन हो जाता है, और उसमें हम देखते हैं टियांग फेंग और जो मिस पिंग जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही अपना मतलब की कारनामा चालू कर रहे होते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा बेटर हूँ ना। याओ कहती है ओ माई गॉड सच ए शेमलेस थिंग। हम देते हैं एनकेटी की सालों को एज का भी मतलब की शर्म नहीं है, कुछ तो उम्र का लिहाज कर लो। एक अच्छा बंदा हो, वाह, लगता है कि मुझे मिस माँ के हस्बैंड को इस चीज की सिचुएशन का जरा देना होगा, मुझे जरा ब्यावरा देना होगा। ठीक है चलो देखते हैं क्या करते हैं। हम देखते हैं उसके हस्बैंड को पूरा मैसेज कर देता है, तो उसे मैसेज आता है कि हनी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, टियांग फेंग के होटल में मैं देखिए क्या कर रही हूँ। और वो जैसे उसको देखता है वो कहता साली कुतिया कहीं की, मुझे धोखा दे दिया, अच्छा मैं बाप रे कमीनी अब नहीं बचेगी। हम देखते हैं वहाँ एन कहती कि वाह तुमने तो एकदम तीर निशाने पे मारा है। वो कहता एक मारा है, अभी दूसरा बाकी है, ये मेरे मूड को इंक्रीज करने में मदद करेगा। चलो देखते हैं कि अब थोड़ा मजेदार सीन हम देखते हैं, घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग मतलब कि क्या होता है ल्यू के बारे में भी पता लगा लेते हैं। वो कहते हैं ओ माय गॉड, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ल्यू इस तरीके का बंदा है, लोगों को इंटरव्यू इस हिसाब से लेता है। अरे बाप रे, ये साला गे है। नॉट ओनली गे, उल्टा ये समझ कि अपने बहुत सारे एक्टर्स को चीट कर रहा है, मतलब कि हर लड़की के साथ ये सोच चुका है। ये देखो इसकी ये पूरी चैट तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। वो कहते ओ माय गॉड ये सच्चे इज अ डर्टी मैन। हमारी सेक्रेटरी कहती है मिस्टर शू तो अब आप क्या करने वाले हैं। तो बढ़िया, ऑफ कोर्स मैं देखो अब क्या करता हूँ, आखिरकार इन सब चीजों को किस हिसाब से दूसरों तक शेयर करता हूँ। डाउनलोडिंग कंप्लीट। अब तुम देखो आखिरकार किस हिसाब से मीडिया में किस हिसाब से क्या दर्शक पहुंचती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का चेयरमैन और वहां का सबसे पावरफुल सेलिब्रिटी, दोनों के बीच में क्या घवाघव। आय हाय हाय, हॉस्पिटल में भी जो होने वाला है ना उसके लिए भी तो मैं बेकरार हूँ। हम देते हैं लोगों तक ये बात पहुंचती है। वो कहते ओ माय गॉड, ओ ब्रदर टियान, अरे बाप रे तो मुसीबत में बचने वाला है। ओ माय गॉड ये हम क्या देख रहे हैं। वो कहते ओ माय गॉड मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह से टियान फेंग करेगा, ये तो ये साला गे निकला, आई हेट देम। हम देते हैं हॉस्पिटल के अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं मिस पेंग होती है। वो कहते सच में मजा आ गया, ऐसी चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। आई थिंक अब एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप बहुत बड़ी मुश्किल में आने वाला है। वो कहता हाँ वो ये करते हैं, हाँ तुमने तो ऑलमोस्ट बस आज मुझे मार ही दिया था, तुम्हारी तलवार बहुत तीखी है। पर लेकिन तभी वहां पे उसका हस्बैंड आ जाता है। वो कहती है हस्बैंड तुम, वो कहती है तलवार तीखी है तो ये ले मेरा इतना मोटा बैट खा के दिखा। और हम देखते हैं वो वहां पे उन दोनों को पीटने लगता है। वो कहते प्लीज मुझे मत मारो, बाई टाइम से मतलब मैं तेरी वाइफ के पास आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा। लोग कहते हैं वाह क्या शो चल रहा है, ओहो टियान फेंग का क्या होता है, मुझे नया शो देखने को मिला है। वो कहता है कि कल तैयार है ना, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ क्या होता है। वो कहता है भाई प्लीज मत मार, मेरा मुंह ऑलरेडी सूज चुका है। हम देखते हैं चेयरमैन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वहां पे उसका
से कहता है कि मिस्टर लियो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो कहता है क्या हुआ आखिरकार, तू इतना पैनिक क्यों कर रहा है? तो मिस्टर लियो आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जल्द से जल्द अभी वेबटून सर्च करके देखिए। वो कहता है क्या हो रहा है? वो जैसे ही वेबटून सर्च करके देखता है उसकी गोटी मुंह में क्या, अरे नहीं ये सब कुछ कैसे, आखिरकार ये रूमर्स गलत है। वो कहता है मिस्टर लियो ये सब कुछ ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यहाँ तक एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने ऑलरेडी मतलब कि सब चीजों के ऊपर रिएक्ट किया और उन्होंने इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया था। लोग कहते कि अच्छा अब पता चला कि ये सब कुछ यानी एक नाटक था, यानी कि हॉस्पिटलाइज होना एक नाटक था, वो तो उनसे पैसे हेंक रहे थे साले चोर कहीं के। आखिरकार ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग अपने आप को समझते क्या है, बाप रे ये तो एक मतलब कि क्या बोलते हैं पोर्न स्टार का इंडस्ट्री निकला। यार तभी हम देखते हैं उसके पास कॉल आता है कि हेलो कौन, हमारा करता है, अरे ये मैं हूँ, कैसे हो? हमने कुछ समय पहले सुबह बात की थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी न्यूज तुम्हारे पास बाहर आएगी। वो कहता साले कमीनी ये सब कुछ तेरा किया था है ना? वो कहता हाँ तो तू क्या कर लेगा? तो शो के बच्चे तो बस इंतजार कर, देख अब तू तेरा क्या होगा। हमारा कहता मेरे छोड़ तो पहले अपने बारे में सोच, तू कैसे सर्वाइव करेगा। आई थिंक मीडिया में वगैरह में अब तक सब तेरी ही चर्चा हो रही है, कुछ देर बाद तेरे पास कुछ मेहमान आएंगे। वो कहता ये सब कुछ तेरा किया तेरा ना, टेंशन मत ले, मैं तेरे को वो मौत दूंगा कि तू याद रखेगा। मिलता है हाँ क्यों नहीं मैं भाई इंतजार करूंगा कि भाई तू कब आएगा, आजा बेटे जल्दी आ। और अगर तेरे में हिम्मत है, तू मेरे को अगर चेहरा नहीं दिखा सकता तो बेटे याद रखना इनडायरेक्टली तेरे मुंह पे मैं एक थप्पड़ मारने वाला हूँ। अब इतना मामे के उसके और भी बहुत सारी मतलब की चैट्स उसकी लीक कर रहा होता है। वो कहता बच्चे अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी भी तुम्हें क्या लगता है क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो गया? अभी भी कुछ बहुत चीजें बाकी है। तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि अपने घर पे अपनी जिंदगी अच्छे से काटो, अदरवाइज क्या पता तुम्हारे साथ कुछ और गलत हो जाए। तो आखिरकार ये शू का बच्चा है क्या यार, इसको मेरी सारी की सारी हिडन थिंग्स कैसे पता चलेगी? क्या ये कोई हैकर है? मिस्टर लियो मैंने कहा था ना समय जल्द ही बदलता है। भले एक बिजनेस जूनियर हूँ पर लेकिन सबक बहुत अच्छे सबक सिखाता हूँ। वो कहता शू बस तू इंतजार कर। फिर हम देखते हैं हमारे रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं भूत हमारे मेकेट का फोन चला रहे थे। वो मास्टर फ्लैश स्टार इंडस्ट्री जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस चीज को मतलब कि एक्सेप्ट करती है कि उन्होंने क्या क्या गलत किया है और वो पनिशमेंट के लिए तैयार है और इस चीज का टैक्स वगैरह सब कुछ देने के लिए तैयार है। और आखिरकार वो इस तरह से अपॉलॉजी माफी क्यों मांग रही है? तो आखिरकार अब वो क्या पता हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कोई मतलब की स्टेप ले। वो कहता ऐसा हो सकता है। देखो बोस उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया है कि जो अभी वर्ल्ड का जो पावरफुल हैकर जो है ना, जो अभी कभी बार लाइव आता है, वो बंदा शायद क्या बोलते हैं आपकी कंपनी में काम करने वाला कोई एक्स एम्प्लॉय हो सकता है। अदरवाइज क्या पता ये सब कुछ इम्पॉसिबल हो ये सब इंटरनेट पे इस तरह जारी करने का। उसने कहा है कि आपने एक हैकर को अपॉइंट किया है। हमारे उसके सारे कमेंट पढ़ता है कि उसमें बहुत बड़ी चीजें लिखी होती है। हमारे ये बस थोड़े बहुत चोदू लोग होते हैं, इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमारी जिंदगी वैसे बढ़िया चल रही है। ऐसे मतलब कल सुबह उसे एक बहुत कमाल का गिफ्ट मिलने वाला है। तभी हम देखते हैं भूत उसके पीछे आ जाती है। वो कहती मास्टर मेरा गिफ्ट का क्या? वो कहता अरे नहीं, वो कहता आप सिस्टर मतलब की एन, सिस्टर यूरो और सिस्टर लियो को आप मतलब की गिफ्ट दे देते हो, मेरा क्या? मुझे भी ये तीसरी टांग चाहिए। वो कहता नहीं आप शेवर लेने जा रहे हैं ना, चलिए मैं भी चलती हूँ। वो कहता नहीं रुक जाओ यार, कम ऑन मास्टर डोंट बी शाय। वो कहता भगवान आज जो पाप होने वाला है उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं एक कंपनी में जहाँ पे एक बंदा का सिक्योरिटी कहता है डायरेक्टर ये जिस हैकर किंग को हम ढूंढ रहे थे उसके बारे में एक न्यूज आई है। एक न्यूज है कि हैकर किंग और एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप का जो मिस्टर शू जो है दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है। हैकर किंग को जानता है। वो कहता है हम कल सुबह ही क्या बोलते हैं एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए निकलेंगे। वो कहता हाँ क्यों नहीं। फिर अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे वो होता है। वो कहता हेलो मिस्टर शू, मैं ये यूं हूँ डायरेक्टर हूँ, मैं कुछ रीजंस के लिए यहाँ आया हूँ, हमारी डिपार्टमेंट कुछ सीक्रेट्स रखती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मिस्टर शू। मैं जानना चाहूंगा कि डायरेक्टर ये आप यहाँ पे मेन पॉइंट क्या किस पॉइंट के लिए आए हैं? वो कहता है कि मैं यहाँ पे हैकर किंग को लेके बात करने आया हूँ। न्यूज के अकॉर्डिंग शायद वो आप ही कंपनी का एक्स एम्प्लॉय है। वो ऑफ कोर्स आपको जो पूछना मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। वो कहता है अच्छा ठीक है तो मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, क्या तुम ही हैकर किंग हो? कहता है डायरेक्टर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं हैकर किंग? क्या मजाक कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? रिसेंटली हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई कह रहा है कि आपने हैकर किंग को क्या बोलते हैं हायर किया है अपनी कंपनी में और आप स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को गिराना चाहते हैं। अब अरे अभी कुछ रिसेंटली क्या है कि हमारी कंपनी और उनकी जो स्टार इंडस्ट्री कंपनी है हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त थोड़ा हिला हुआ है, कुछ परेशानियां चल रही है। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ लोग जो है वो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और हमारी कंपनी को डाउन करने की कोशिश करेंगे। वो सच में मतलब कि मेरे बारे में अगर ऐसा सोचते हैं तो सोचने दो। उनके डायरेक्टर कहता है अगर आप सच में हैकर किंग नहीं है तो आपको इस बारे में कैसे पता और आप मुझसे मतलब कि अभी भी कंटिन्यू लगातार बात क्यों करे हैं? मैंने आज से शुरुआत में हैकर किंग को लेकर बात की थी। वो तो कम ऑन आप यहाँ पे मेन जो पॉइंट आप इसके लिए बात करने हैं इसी मैटर पे मैं जानता हूँ तो मैं रिजेक्ट करूँ इस बात को, सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करूँ तो ये आपके दिमाग को वीक और रिमाइंड करने की कोशिश करेगा कि आपको लगेगा कि मैं ही हूँ, लेकिन हकीकत में मैं नहीं हूँ इन माई फर्स्ट प्लेस और उसका मेरा आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपको मुझसे और कोई सवाल से बात करनी तो आप पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट बस आइडेंटिटी जो है मेरी एक्सपोज होने ही वाली थी पर लेकिन मैं इसे एक्सपोज नहीं होने दे सकता और जैसे डायरेक्टर से मुझे डील करने के लिए अपने दिमाग को घोड़े हद से ज्यादा उड़ाने होंगे।
हम देते हैं डायरेक्टर जो होता है वो कहता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा और एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। आंखें से भी आंखें नहीं मिला पा रहा है, ये इसके अंदर डर भरा हुआ है। ये बोला फ्रेंकी है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लगता है मैं जल्द ही क्या बोलते हैं एक इंट्रोवर्ट बनने वाला हूँ यार। वो कहता आप क्या सच में हैकर किंग को नहीं जानते? वो कहता सॉरी डायरेक्टर, मुझे सच में उसके बारे में नहीं पता कि वो किस प्रकार का बंदा है। अगर सच में उस बंदे का स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई पंगा होगा तो मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा तो कोई लेन देना नहीं है। और अगर मैं बताऊं तो वो मेरी मदद बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस है। तो मुझे अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके इसे मैनिपुलेट करना होगा। तब तो ठीक है मिस्टर शू, तो प्लीज मुझे माफ करना, क्या आपको मैंने थोड़ा सा समय बर्बाद किया। वो कहता नहीं कोई बात नहीं। वो कहता इनकेस अब मैं चलता हूँ, बाय। वो कहता ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी और कुछ काम हो तो मेरे पास आ जाइएगा। वो भूत कहती है कि मुझे तो हैरानी है कि वाटिप अगर इसे पता चले कि हैकर किंग आप ही है तो ये क्या करेगा। वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी तरह नहीं होते, तुम्हें तो जबकि सब कुछ पता होता है। वो कहती काम ऑन बॉस, ऐसा मत कीजिए। और फिर वो आती है और उसको किस कर लेती है। वो कहती चलो शुरू करे बॉस यहाँ पे, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे ल्यू आ जाती है। भूत कहती काम ऑन, हर वक्त मेरे वाले टाइम यहाँ की कार ये जैसी लड़की क्यों आती है। हम हमें इतना टेंशन मतलब आगे भी ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी। वो कहते ठीक है, हम देते हैं ल्यू जो होती है। वो कहते मिस्टर शू आप क्या? वो कहते नहीं ठीक हूँ मैं, टेंशन मत लो। बाय द वे इस वक्त सिचुएशन क्या चली है स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। कहती है कि ल्यू जो है वो मतलब कि सभी द्वारा ऐसा क्या बोलते हैं स्पॉटलाइट में आ रहा है और उसकी बहुत सारी फिल्में जो है वो रुक चुकी है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री जो है वो मतलब कि धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रही है। अगर ऐसी बात है, यदि अगर स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर वो कोलैप हो जाती है तो फिर उसमें जितने भी काम करने वाले बंदे जो है वो सारे क्या बोलते हैं वहां से रिजाइन कर देंगे। और फिर इस तरह लो के अकॉर्डिंग मैं उसे लो प्राइस में आराम से खरीद लूंगा उस पूरी इंडस्ट्री को। और फिर उसको खरीदने के बाद हम अपने कल्चर और अपनी इस चीज को पूरी फिर से रिक्रिएट करेंगे। जितने भी एम्प्लॉयमेंट जो है उन सबको फिर से रिड्यूस करके वापस अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे। एक तीर से दो निशाने। हम देखते हैं दो स्टाफ बात करी थी कि देखो एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप कुछ लिखा है, उसने वो कुछ कहना चाहता है। वो क्या कहना चाहते हैं? हम देखते हैं मार्मेगेडन ने एक ट्वीट किया होता है, में लिखा होता है कि चाइना की सबसे बड़ी जो स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसका चेयरमैन ल्यू शुआंग जो है उसने ना केवल कंट्रीब्यूट किया है, उल्टा उसने बहुत गलत काम किए हैं। उसने जितने भी आने वाले एक्टर्स जो है मतलब कि स्ट्रीमर्स जो है उन सबको अपने पास बुलाया, उन सबके साथ उल्टी हरकतें की, उनको ब्लैकमेल किया और उसके बाद अपना मतलब कि सोशलिज्म बढ़ाया। ल्यू और उसके साथियों ने क्या किया है आपने सबने देखा ही है कि उसने स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या किया है। और इतने सालों में उसको वापस रिकवर करना इम्पॉसिबल सही है। आने वाले टाइम में आई थिंक उनको बहुत बड़ा घोटाला भी होने वाला है, जिसके कारण वो पूरी कंपनी जो है वो आई थिंक इंडस्ट्री अब जल्द ही बैंकरप्ट होने वाली है। बहुत सारे बंदे जो है वो वहां से जल्द ही रिजाइन करने वाले हैं कि निर्दोष है, जिनको अपनी करियर बचाना है। और जितने भी एम्प्लॉय निकलने वाले हैं टेंशन मत लीजिए, उनकी भी टेंशन मत लीजिए। आई नो बाद में वो सब बेरोजगार हो जाएंगे जिनका टैलेंट है, पर लेकिन टेंशन मत लीजिए। जैसे ये इंडस्ट्री कोलैप होने लगेगी हम इस कंपनी को खरीद लेंगे, हम इस पूरी इंडस्ट्री को खरीद लेंगे। खरीदने के बाद इसको पूरी तरीके से इसका पूरा नक्शा ही बदल देंगे और नक्शा बदलने के बाद जो एम्प्लॉय छोड़ के गए हैं उन सब का वापस अपनी इसी इंडस्ट्री में स्वागत है। और इसका पूरी जी जान से टेंशन मत लीजिए, कोई घोटाला नहीं, कुछ नहीं। और ये मेरा वादा है आप सभी से। इनको दोनों स्टाफ की थी ओ माय गॉड, सच में इसने जो कहा वो सच में कमाल की बात है। आई नो ये सब कुछ हो रहा है पर इसका मतलब क्या है? आई मीन मिस्टर शू जो है वो आखिरकार हम एम्प्लॉयज के बारे में सोच क्या रहे हैं? जो सोच रहे हैं सोचने दो, पर लेकिन ये कितने चार्मिंग कितने ज्यादा हैंडसम है यार, मुझे तो इनसे शादी करनी है। ये हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। उसके पास कमेंट आ रही होती कि मिस्टर शू मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वाले कहता है मैं भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैं जानता हूँ आप एक मतलब कि शेफ गॉड हैं और आप एक फॉर्चून टेलिंग किंग भी है, बहुत अच्छे काम करते हैं, मैं आपके साथ हूँ। इसमें हम देखते हैं एक दूसरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो होती है उसका तो मतलब कि क्या बोलते हैं दिमाग खराब होती है कि ये शू का बच्चा आखिरकार इसने ये स्टेटमेंट आखिरकार इतनी हाईली क्यों दी आखिरकार? ये इस तरह तो हमारी कंपनी को अबेंडेड कर रहा है, बाप रे हमारा प्रॉफिट चला जाएगा, हमारे एम्प्लॉयड हमें छोड़ के चले जाएंगे। एक मीडिया नेटवर्क को दिखाया जाता है, वो कहता है ओ माय गॉड आई थिंक मुझे जाके उनसे उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। बाप रे मुझे डर है कि इस तरह पब्लिक ओपिनियन भी हमारी तरफ आएगा। अब जो धार चलने वाली है, जो समुद्र आने वाला है, समुद्र की लहरें आने वाली है, उसका बहुत बड़ा गेम होने वाला है। मिस्टर शू बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। एक इंडस्ट्री ग्रुप को दिखाया जाता है, वो कहता है कि स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उन्होंने मिस्टर शू को मतलब ऑफेंड किया है, अब तो वो नहीं बच पाएंगे। शू जो है वो बहुत खतरनाक लेवल का बंदा है, एक रियल मैनिपुलेटर है। अगर हमें जिंदा रहना है तो बस आशा करो कि हम मिस्टर शू को किसी भी तरीके से ऑफेंड ना करें। स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जहाँ पे वो कहता है ये एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप हमें खरीदना चाहते हैं। वो तो देखिए उनका स्टेटमेंट देखिए, वो तो कमीना साला हरामी, इस साले ने हमारे पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट करके रख दी है। यहाँ पे एक हीरो और एक इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है, हमें बचाना चाहता है, हमें डुबाने के बाद अब हमें कह रहा है कि हम बचाएं, अब यही हमें बचाएगा। वो और भी बहुत सारे स्टेटमेंट बताया जिसमें हमारे मेकड़ी के बारे में लिखा होता, बहुत अच्छी बात है। देखिए उसे गुस्सा आता है, उसके मुंह से खून की उल्टी होती है। वो कहता सर आप ठीक है ना, कुछ भी क्यों ना जाए, मैं भले चाहे डिक्लाइन हो जाऊं, बैकक्रम क्यों ना हो जाऊं, पर लेकिन मैं एल्बर्टोन
टेक्नोलॉजी ग्रुप को अपने आप को खरीदने नहीं दूंगा। पर लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं। तो कहते हैं क्या मिस्टर लियू यहाँ पे है, हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली है आपके अगेंस्ट में, आपने बहुत सारे गलत गलत काम किए, तो हम आपको यहाँ अरेस्ट करने आए हैं। वो कहता है सब खत्म हो गया, अब मेरे पास चांस भी नहीं है, अगर मैं बैंक या फिर डिक्लाइन भी हो जाता हूँ तो मेरा कुछ नहीं होगा। मीडिया वाले वहां आते हैं कि देखिए सर आपका आखिरकार क्या कहना है मिस्टर शू के बारे में, सर हमें बताइए क्या आप अपनी कंपनी बेचना चाहेंगे। वो कहता कभी नहीं, छोड़ो मुझे, हटाओ यहाँ से। हमारा वहां पे खड़ा होता है, वो कहता है कि बहुत बढ़िया, चलो सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, अब कल सुबह की देरी है। वो मिस्टर टाओ को कॉल करता है, मिस्टर टाओ हाँ मैंने जो कहा है कि वो सब कुछ काम तैयार है, हाँ अब हमें कल सुबह जल्द से जल्द इस पूरी इंडस्ट्री को खरीदना है। वो कहता हाँ क्यों नहीं सर, देते ऑडियंस को। वो कहते हैं यार हैकर किंग को क्या हुआ, वो दिखा नहीं, वो ब्रॉडकास्ट पे नहीं आ रहा यार। आई होप क्या यार, मैं तो कल रात से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो ब्रॉडकास्ट पे अब तक आया नहीं, मैं तो उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम देते हैं उसी डायरेक्टर को, वो कहता है कि वो साला अब तक आया नहीं है, बस एक बार वो आ जाए वापस लाइव। वो कहता है हाँ जल्दी आने वाला है सर। हम देते हैं मामेट को जो कि सो रहा था, उसके साथ भूत भी सो रही होती है। हमारा कहता है सोने का नाटक मत करो, मैं जानता हूँ तुम भूत हो, तुम नहीं सोती हो। वो कहती मुझे शर्म आ रही है कल रात के लिए। वो कहता आई नो कल रात मुझसे सच में बहुत बड़ा पाप हो गया। वो कहते कम ऑन ऐसा मत कहो, तुमने जो किया वो मेरी खुशी के लिए किया। वो कहते कम ऑन उठ जाओ, अब मेरा टाइम है ब्रॉडकास्ट का। वो कहता कम ऑन अभी नहीं। हम देते कमरे में लड़का लड़की को, वो कहता वो जिंदा तो है ना। वो कहता मैं तो कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ, साला अब तक आया नहीं है यार। हम देते मामा मम्मी कहता जाता है कि आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए मतलब इंतजार किए हैं। ब्रॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरे प्राइवेट मैसेज सेंटर में कुछ एक मैसेज आया है जो कि मैं आप सबके सामने ओपन करके दिखाना चाहता हूँ। उसमें दिखाता है कि कुछ लोगों ने उसे गालियां दी होती कि स्टूपिड हैकर किंग, अपने आप को समझते क्या हो तुम, मतलब कि नेटवर्क के सिस्टम को हैक कर सकते हो, कभी नहीं, यू आर फकिंग बुलशिट। तो कहते हैं कि अरे भाई टेंशन मत ले, इनको एक दिन तू पकड़ और बॉम्ब से उड़ा दे, साले एकदम अगर टेररिस्ट है ये। वाह लोग तो खुद इनके अंदर इंटरेस्टेड है कि इनको उड़ा दो, वाह क्या बात है सच में। चलो देखते हैं कि अब ये क्या ही कर पाते हैं। चलो और बाकी इंडस्ट्री को देखते हैं, ब्यूटीफुल कंट्री को चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे उनकी कंट्री के डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया होता है। वो कहता है ये क्या, हमारा डिफेंस सिस्टम हैक हो चुका है यार, अपने डाटा को कॉपी करने की कोशिश करो। हमारा कहता है चलो मैंने बहुत सारी पावरफुल इन्फॉर्मेशन वहां से भी निकाल ली है, आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसमें लड़की की थी वाह सच एक पावरफुल मैन यार, ऑसम। तो भाई मैं तो तेरे को शाउट आउट देना चाहूंगा यार, ये देख के वो बंदा कह रहा है ये गलत है, कोई डाटा नहीं है, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। कहती है कि मेरे को तो हंसी आ रही है, सच में यकीन नहीं होता कितने बेवकूफ लोग हैं ये लोग। पता मुझे चैलेंज करने की कोशिश मत करना, यू आर चैलेंजिंग मी, मुझे चैलेंज करके बस तुम लोग वेस्ट ऑफ टाइम हो सच में। फिर वहां पे मुझे की डायरेक्टर ये का मैसेज आता है, वो कहता है ये तो लिखा होता है हेलो होस्ट हूँ ये यहाँ पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट से टोंग कंट्री के बिहाव पे मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ अपनी कंट्री में कुछ सर्विस के लिए। आई नो ये एक अच्छे आदमी की पहचान नहीं है पर फिर भी प्लीज मेरी मदद करो। तो डायरेक्टर सच में मेरे को बुला रहा है, स्पेशली मेरे को। ओहो आई डोंट बिलीव दैट। तो जब ये सुबह से मुझसे मिलने आया था उसने सबसे पहले मुझे ही कैच किया था। दिमाग में मेरे को लेके बहुत सारी थिंग चली थी कि मैं ही हो सकता हूँ। तो तब आप अब बॉस क्या करने वाले हैं? ऑफ कोर्स पोलाइटली मैं इसको रिफ्यूज कर दूंगा, फील फ्री। हमारा लिखता है कि डायरेक्टर ये मैंने आपके मैसेज को देखा है पर मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, आप प्लीज मुझे ज्वाइन मत कीजिए प्लीज, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आई एम सॉरी। होता है क्या ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता है, ऑर्डिनरी होस्ट है, क्या मजाक कर रहा है, ब्रॉडकास्ट पे दुनियादारी की सच्चाइयां खोल रहा है, कह रहा है मैं ऑर्डिनरी हूँ। कस्टिटन कहता है डायरेक्टर किंग ने एक क्या बोलते हैं ऑथराइज कुछ रिप्लाई दिया है, देखो पता लगता है ये हमें कोई चांस नहीं देना चाहता कि हम इसके साथ मिले। सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर दो इस सिचुएशन के बारे में, ठीक है? वो कहता ठीक है सर। हमें वहाँ पे बहुत सारे टाइटल मिल जाते कि ये गॉड है, सच में ये इंटरनेट का गॉड है, इसने पूरी दुनिया को शौका दिया है। तो उसकी तारीफ करे भाई तू लाजवाब है, लाखों में एक है। वो तो कम हो, मुझे ये पैसा रिवॉर्ड वगैरह भेजना बंद करो, ये सब मेरे लिए इंसल्ट है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, ना ही मुझे कुछ चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता भाई बंदा कमाल का है, सच में बहुत कमाल का है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, क्या तो उन दोनों में से किसी एक शादी करेगा? वो कहता है मैं बस लोगों को उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो उनको चाहिए, समझे? मीडिया की, एजुकेशन की, बाहर की, ड्रैगन कंट्री की, किसी भी चीज की आपको इन्फॉर्मेशन जानी है तो मेरे पास आइए। तो उसको कमेंट करने के भाई तू ऑसम है भाई, मुझे तो तुझसे प्यार हो गया है, मुझे तो तू अपना शिष्य बना ले भाई। तभी सिस्टम की आवाज आती है कि आपने मिशन को कंप्लीट किया, और ये जो आइडेंटिटी है हम आपको ये पूरा टाइटल ही क्या बोलते हैं परमानेंट देते हैं, गॉड डेवल हैकिंग स्किल। तो मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा, मेरा अच्छा सा सपोर्ट किया, बट टुडे इज लाइव ब्रॉडकास्ट इज माय लाइफ एंड लास्ट ब्रॉडकास्ट। सुन के लोग कहते क्या तू जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं भाई, प्लीज मत जा। वो कहता है मेरे को जितना भी पैसा वगैरह सब कुछ मिला जो कि आप लोगों ने मुझे दिया है वो सब कुछ सब मैं मतलब कि वापस करता हूँ और वो मैं डोनेट कर रहा हूँ। मैं कहता है फाइनली मैंने सब कुछ भाई खत्म किया, हाँ चलो अच्छा है। तो उसके पास आती कि मास्टर आपने ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया, तो ठीक है चलो हम अपने काम को कंटिन्यू रखें। वो कहता नहीं प्लीज माफ कर दो भगवान, माफ कर दे। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे लियो आ जाती कि बॉस एक बैड न्यूज है। ये सुन के भूत कहती कि साली कमीनी चुड़ैल कहीं की, हर वक्त मेरे गलत टाइम पे आ जाती है, ये मेरी प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो लियो क्या हुआ, कोई पेपर में हमारे बारे में कुछ आया है क्या तुम कुछ चीज हैंडल करना चाहती हो? वो कहता है ये सब कुछ मतलब कि यूर को लेके है, उसका रिलेटिव आया है नीचे। वो कहता है क्या यूर को लेके क्या हुआ?
मुझे बताओ, एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं, जल्दी चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए चलिए। आवाज आती है कि देखो तुम क्या कह रही हो अपने बड़े भाई से, चलो मेरे साथ घर वापस, डैड तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। वो बोलते मैं नहीं आ रही, मुझे छोड़ो। बोलता कमीना कहाँ की कार, मुझे बुला, मुझे बता, मुझे, मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मारने के बाद ही तेरे को मतलब घर लेके जाऊंगा। तभी वहां पे खांसता है। वो कहता कौन है, हम देखते हैं वहां पे शू को देखे। बोलता हेलो मिस्टर शू, कैसे हो, मैं यूरू का मतलब की बड़ा भाई हूँ, उसकी फैमिली का मतलब की इनहेरिटर हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मेरी बहन गलती से आपके यहाँ गई है, आपका शुक्रिया कि आपने इसका ध्यान रखा, इसने आपका ध्यान रखा। शू सच में इसकी औकात मेरे बाप के बराबर है, सच में, इसलिए तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मिस्टेक, वो कहता नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, शायद तक तुमने कमीना मुझको बोला था ना। नहीं आई एम सॉरी मिस्टर शू, वो गलती से आपके बारे में निकल गया, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। मेरी बहन जो है वो बहुत नादान, एक नंबर की क्या बोलते हैं डम किस्म की इंसान है, वो आपके साथ ही यहाँ रह रही है। आई होप आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हम देते हैं, हम यूरू उसके पास जाती कि मास्टर क्या आप पानी पीना चाहेंगे। क्या मिस्टर शू को तुमने क्या कहा। वो कहता तुम्हारा शुक्रिया यूरू, ऑफकोर्स ये मैं इनसे प्यार करती हूँ, यही मेरे बॉयफ्रेंड है आखिरकार। तो आखिरकार बॉयफ्रेंड एग्जाम मास्टर की तरह हुआ, क्यों तुम्हें क्या हुआ। नहीं ये तो अच्छी बात है। हम देते वक्त मैं अपनी बहन को लेने आया था, पर अब तक इसने मेरे को मतलब क्या बोलते बैठने को नहीं कहा, पर लेकिन ये इनको पानी जला रही है। तुम मिस्टर येन प्लीज पहले बैठिए, हम लोग साथ मिलकर आराम से बात करते हैं। यूरू इनके लिए पानी ले आओ। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, पर लेकिन ये भी सिर्फ 13 साल का है। वो कहता कम ऑन, मैं 23 साल का हूँ। यूरू तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे भाई से कुछ बात करता हूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ आज अपनी आंखों के सामने, यकीन नहीं होता ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो मिस्टर शू मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप उसका जवाब देंगे। तो अगर कोई ऑर्डिनरी बंदा होता ना भाई, इतने मैंने सर वो मेरे सामने दिखाता ना, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाता अपनी बहन को लेकर। पर लेकिन बात अलग है, ये मिस्टर शू है जिनकी औकात मेरे बाप से भी ज्यादा है, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है। मैं इनके सामने मतलब कि कैसे, और अगर मैं घर अकेला गया तो मेरा बाप मेरे को मार देगा। कहता है वो कहते हैं मैंने यूरू के साथ कुछ भी नहीं किया है, यू मेरी एज ए पर्सनल क्या मतलब मेड के रूप में है और वैसे एक वाइफ के रूप में है। वो कहता है ये कैसा हो सकता है, हाउ कुड बी पॉसिबल। वो कहता है देखो मैं हैंडसम हूँ, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, टेंशन मत लो। कहते हैं वहां पे यूरू आती है, हम देते हैं सेक्रेटरी कहती है कि मिस यूरू क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है। वो कहते डोंट वरी, अगर मतलब कि दूसरी पार्टी मेरा हस्बैंड है, मतलब कि शू है, टेंशन मत लो। वो बंदा जो है वो बहुत पावरफुल, आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी को संभालता है, एक बहुत बड़ा हैकर है। मेरी येन फैमिली की भी कोई औकात नहीं है, आखिरकार टेंशन मत लो। ऊपर से अगर मैं सच्ची बताऊं तो मेरा फादर और जो एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप का पुराना चेयरमैन है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए मेरे को ज्यादा हर्म नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो उसका भाई आता है, वो छोटी बहन, मैंने एक प्लान किया था, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा, पर लेकिन अब लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा अकेले ही। तुम मिस्टर शू के साथ अच्छे से ना उनका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। डैड से मैं बात कर लूंगा, अगर हो सके तो हमारी फैमिली का इनहेरिटर भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ओके। ये सुन के बोलते कम ऑन जाओ यार, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। मिस्टर शू तो मैं चलता हूँ, अगर आपको मेरी येन फैमिली से कुछ भी काम हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करना। वो कहता हाँ क्यों नहीं। फिर हम देते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पे मामे के थीसम करके सो रहा होता है। वो कहता है कि ये आज का दिन भी वैसे कैसे हो गया, मैंने अपना मिशन को कंप्लीट किया, आज न्यू आइडेंटिटी मिलने वाली है, ये मेरी 8वीं आइडेंटिटी होने वाली है। हम देते हैं सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपको एक न्यू आइडेंटिटी मिलती है, एक विलन की आइडेंटिटी। जी हाँ आपने सही सुना, एक विलन की आइडेंटिटी। वो बताता है कि देखो अगर मैं करेक्टर के बारे में बताऊं तो वो ये इस दुनिया के मार्शल आर्ट रूल को फॉलो करता है। वो एक यंग मैन है, परंतु क्या बोलते हैं वो एक टीवी शो में भी काम करता है। वो कभी भी क्या बोलते हैं बेकार के छपरियों जैसे कपड़े नहीं पहनता, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, कभी अल्कोहल नहीं पीता, वो कभी भी किसी को भी मतलब की मॉक नहीं करता, वो एकदम क्या बोलते हैं नॉर्मल से सादे कपड़े पहनता है, नॉर्मल से घर में रहता है। पर ये तो होगी उसकी फर्स्ट पर्सनालिटी, पर सेकंड पर्सनालिटी उसकी विलन वाली है। और इस दुनिया में वो ऐसे एक विलन के रूप में बना, पर लेकिन इस दुनिया में अगर विलन है तो हीरो यानी प्रोटोगनिस्ट का भी होना जरूरी है। हीरो और विलन दोनों आपस में है, समझे। आप हर तरफ क्या बोलते हैं, हर तरफ ह्यूमिलेट होने लगे धीरे धीरे, और बेइज्जती होने लगी आपकी, किसके, वो भी किसके द्वारा, प्रोटोगनिस्ट के द्वारा। और फिर आपका पर्पस बना आपको प्रोटोगनिस्ट को हराना है। आप बहुत सारे स्कूल टीवी हर तरफ मतलब आपको बोला धीरे बाद में बुली करने लगे, और फिर धीरे धीरे एक दिन प्रोटोगनिस्ट आपको मार देता है, और आपका जो कुछ भी है वो पूरा मतलब प्रोटोगनिस्ट आपसे ले लेता है। आइडेंटिटी, एबिलिटी, एरोगेंट पर्सनालिटी, हैबिट है कि आप हर वक्त पैसा उड़ाते रहते हैं। दूसरों को मॉक करने की जो एबिलिटी है वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, समझे। और अब मिशन टिकट, प्रोटोगनिस्ट को ढूंढो, उसको मारो और अपने विलन की जो पावर है उसको दिखाओ। एक आउटस्टैंडिंग विलन, ऑसम। ये हुई ना कुछ बात, मेरे लिए डिफिकल्टी बढ़ गई, वाह क्या बात है। यानी कि मैं अपनी बाकी सारी स्किल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब एक ही क्वेश्चन है, मैं प्रोटोगनिस्ट को कैसे ढूंढूं। फिर हम देखते हैं अगले दिन एक कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे मामा लिखता है, चलो आप लोग जो सवाल पूछना है पूछ सकते हो। मेरे रिपोर्टर भाई बहनों, आप में से सबसे पहला सवाल कौन पूछेगा। हम देते हैं रिपोर्टर, वो कहता है थैंक यू मिस्टर शू। मिस्टर शू मेरा आपसे यही सवाल है कि आखिरकार आप स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आप किस हिसाब से ऊपर तक पहुंचाएंगे। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आखिरकार आप अपने बिजनेस को और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्या दोनों को साथ में मिक्स करके दोनों को ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक थिंग क्लियर करना चाहता हूँ, ये कि जल्द ही स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मैं नाम बदलने वाला हूँ। मैं उसको एल्बर्टोन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम कन्वर्ट करने वाला हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे और
और भी नए नए क्रिएटर वहाँ आएंगे। और रही बात करें मेरे बिजनेस की, वो मैं धीरे धीरे और भी होता बढ़ाऊंगा। वहाँ पे फिल्में और क्या बोले ड्रामा वगैरह और न्यूज चैनल सब कुछ होगा। पूरी दुनिया ही मैं मतलब कि धीरे धीरे बदल लूंगा। तभी एक और कहता है कि मिस्टर शू, मैंने सुना है कि आपके घर पे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आपका उनका क्या रिलेशनशिप है। वो तो सॉरी, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, मैं इस चीज का जवाब नहीं दे सकता। अगर आपको कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो कम ऑन, आप क्या मेरे सवाल का जवाब देने से अवॉइड करे हैं? आप अपनी असलियत की, आपके घर पे 3 लड़कियां हैं, उनके साथ मतलब कि बहुत अच्छा सा आपका इंप्रूवमेंट है। बताइए ना आपका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। हाँ प्लीज कोई इस जेंटलमैन को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। उनके वहाँ गार्ड आते हैं, वो कहते तुम लोग मुझे क्या करो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, समझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी फॉर इन्फ्लुएंसिंग। चलो ये सब कुछ बड़ी डील नहीं है, हम लोग अपनी चीज को कंटिन्यू करते हैं। चलो अगला सवाल। वो कहता मिस्टर शू मेरा आपसे एक सवाल है। मिस्टर शू मेरा आपसे एक सवाल है, प्लीज मुझे बताइए ना। हम देते हैं, वो उनको बाहर निकलता है। वो कहता कमीनो तुम बस रुको। हम देते हैं हमारा वाला बॉडीगार्ड उसके पीछे आता है। वो कहता तुम ये क्या करे हो। वो कहता है तुम यहाँ से जाना चाहोगे, वो भी बिना हमारी चीज हमें दिए। और हम देते हैं वो उससे अपनी हथकड़ी ले लेता है और उसके द्वारा वो जो उसने रिकॉर्ड किया होता है सब कुछ वो भी उससे ले लेता है और उसको तोड़ देता है। वो कहता अब जा सकते हो। मामी ने कहा क्या तुमने उस रिपोर्टर का बैकग्राउंड चेक किया, कौन है उस चीज के पीछे। वो कहता हाँ। इस वक्त तो सबसे पहले मुझे मतलब की आइडेंटिटी का मेन कैरेक्टर को ढूंढना है। मैं इस वक्त एक विलन बना हूँ, इसलिए मुझे जल्दी क्लू को ढूंढना होगा कि वो बंदा कौन है। वो कहता सर ये बहुत वियर्ड है, सच में बहुत वियर्ड। हर समय आपके कोई ना कोई दुश्मन आते रहते हैं और इस समय भी आपके यहाँ पे कोई दुश्मन आया है। उसने एक जर्नलिस्ट को अरेंज किया है जो कि आपको मतलब की एक्सपोज करना चाहता है और आपकी मतलब की आइडेंटिटी को मतलब की दुनिया भर में रिवील करना चाहता है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। वो कहता जो हो गया सो हो गया। यकीन अपने भाग्य पे, वो बंदा मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलो देखने दो, आने दो, वो क्या ही कर लेगा। लेकिन अगर मैं अपनी दुश्मन की बात करूं तो मुझे नहीं पता कि वो अब अगला कौन सा नया मुंह चलेगा। ट्रोल मैं काइंड हार्टेड पर्सन हूं, मैं दूसरे को बहुत हमेशा काइंड रहता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आखिरकार। पर लेकिन मैं कभी भी अपने दुश्मन को दुश्मन के रूप में नहीं देखता। अगर ऐसी बात है तो क्यों आखिरकार आपके इतने ज्यादा दुश्मन है, मुझे तो याद भी नहीं। तभी वहां पे तभी हम देते हैं बॉडीगार्ड आता है। वो बोलता बॉस मैंने ढूंढ लिया, वो जो रिपोर्टर जो है वो जियांगसू बिजनेस न्यूज से काम करता था। हम बस क्या बोलते उनके मतलब की वो जो बिजनेस पार्टनर है उनके बारे में ढूंढ पाए, पर लेकिन कुछ बहुत के बारे में नहीं ढूंढ पाए। यानी कि मेरा बॉडीगार्ड भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया इन्वेस्टिगेशन में। यानी वो पर्सन जो है जर्नलिस्ट वो भी सिंपल नहीं था। तो मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हें आखिरकार और बाकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसने रोका? क्या बिजनेस एसोसिएशन ने? क्या बैकग्राउंड हो सकता है आखिरकार इनका? तो कौन है आखिरकार अभी इस चीज का प्रेसिडेंट? बताता है कि जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस एसोसिएशन की, उसका पूरा नाम है कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन, जो कि एक मिस्टीरियस है। उसका प्रेसिडेंट जो है वो तो और भी ज्यादा मिस्टीरियस है। बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है, पर लेकिन इतना पता वो एक ग्रेट सुपर पावर है। आप इसके बारे में मिस्टर एन से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस सब की चीजों के बारे में उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। इसलिए हम देखते हैं रात का सीन जब मामी के उसके घर आया होता है एन के। वो कहती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही लेट हो गई। वो कहते नहीं यार ऐसी बात नहीं, थोड़ा काम में बिजी था, तुम्हें पता है ना मेरे पास 2 इंडस्ट्रीज है, मुझे वो संभालनी होती है। मामी के आता है, वो कहता अरे शू, अरे आओ यार बैठो, बताओ तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। वो कहता अंकल एन, मैं आपसे यहाँ पे मैं तो वैसे तो एन जी से मिलने आया था, बट लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो किस बारे में? वो अंकल एन, क्या आप कैंगलोन बिजनेस एसोसिएशन के बारे में जानते हैं? ये सुन के क्या कैंगलोन होता, पर लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आखिरकार तुमने ये कैंगलोन एसोसिएशन के बारे में कहां से सीखा? वो तो बस थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है उनके मेरे बीच में। ये सुन के बकवास करना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी कैंगलोन बिजनेस एसोसिएशन को ऑफेंड करने की? तुम्हें क्या लगता है क्या तुम अपने एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स की मदद से इस पूरी दुनिया को संभाल सकते हो? बच्चे, कैंगलोन बिजनेस जो है ना, वो कैंगलोन बिजनेस एसोसिएशन वो बहुत बड़ा है, बहुत मिस्टीरियस, बहुत पावरफुल है। वो कहता अंकल काम डाउन काम डाउन, मैंने उनको ऑफेंड नहीं किया। वो पहले बंदे जिन्होंने मतलब कि मेरे पे रिपोर्टर मतलब कि लगाए हैं, जो कि मतलब कि मेरी कंपनी को पूरी तरह से ठप करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। तो अगर सच में कैंगलोन कंपनी अगर ऐसा करना चाहती है तब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहता अंकल आखिरकार इस पूरी बिजनेस एसोसिएशन का ओरिजिन क्या है? पता स्पेसिफिकली डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता, बट जितना ज्यादा मुझे इस बिजनेस एसोसिएशन के बारे में पता है, 5 साल पहले 10 लोग थे जिन्होंने मतलब कि एक बैच बनाया था और फिर उन लोगों ने अपनी प्रोफाइल को लो रखा था और एक बहुत बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने इस जियांगजाओ कंट्री के अंदर यहाँ पे मतलब कि अपना दबदबा बनाया। हमारे जिस हिसाब से बोल रहे हैं, मतलब कि जो मेरी कंट्री है जियांगजाओ, लगता है ये कोई सिंपल कंट्री नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो कि मुझे सुलझानी है। क्लाइंट कहती है कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेके जाना चाहता हूँ, मेरे साथ आओ, क्योंकि तुम्हारे और कैंगलोन कंपनी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको सोल्व करने के लिए। अंकल क्या आप किसी को जानते हैं जो कि इस मैटर को सोल्व कर सकता है? वो कहता है ज्यादा साल तो नहीं, पर लेकिन हाँ उसको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट है। ये सुन क्या मामा गिरता है, अरे वाह क्या बात है, मेरा फादर इन लो, मेरा ससुर तो बड़ा कमाल का है। अगले फादर्स डे पे मैं इनको लगता है एक पोता पोती गिफ्ट कर दूं। फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी विला का सीन जहाँ पे वो दोनों आए होते हैं। वो कहता सर ये घर क्या मतलब कि क्या बोलते हैं, ये तो टियानचेन ग्रुप्स का है ना? तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक टियानचेन ग्रुप के चेयरमैन के घर आऊंगा सच में। यानी कि कैंगलोन कंपनी का जो मतलब कि मेंबर जो है ना कैंगलोन बिजनेस का, लगता है वो इसी फैमिली का मेंबर है। हम देते हैं अंकल बताते हैं कि वो क्या है कि आज जो है ना, आज जो मतलब कि ली फैंग की वाइफ का मतलब कि बर्थडे है, ल्यू गोंग का, तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ इसलिए उनसे विजिट कराने के लिए। इस तरह तुम उनकी एटीट्यूड वगैरह उन सबको समझ सकते हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी दूर कर सकते हो। वो कहता तो ठीक है। हम देते हैं वहाँ पे वो लोग गेट खोलते, तो एक बंदा वहाँ पे गेट खोलता है। वो कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहता है
आपको कौन नहीं जानता, आखिरकार आप एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स के मालिक हैं, आप मिस्टर शू हैं। एक आवाज आती है कि ये फेंग साले कमीने, गेट खोलने में इतना टाइम थोड़ा ना लगता है, आखिरकार तू किसको लेके आ रहा है, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, अंदर आइए। फादर इन लोग बताते हैं कि ये इस घर का सन इन लो है, इसकी शादी सेकंड जो यहाँ की मिस है ना, मतलब की सेकंड मिस ल्यू, उससे मतलब की क्या तय कर दी गई है। ये इतने समय से एब्रोड रहता था पर लेकिन रिसेंटली ये यहाँ आया है। इसने वादा किया है कि ये ल्यू फैमिली की सेकंड जो मतलब की लेडी जो है ना, उससे शादी करके उनका दामाद बनेगा। ये सिर्फ ल्यू फैमिली के ऊपर ही डिपेंड है, सभी लोग इसे इसलिए तो सबसे ज्यादा लुक डाउन करते हैं। हम अमीर कहते हैं एक मिनट, ये फेंग के बगल में जो औरत बैठी है वो, अरे सच में यकीन नहीं होता, ये तो मेरी कॉलेज की टीचर ल्यून है। हम देते वो कहते हैं शू, हम देते हैं वहां पे मतलब की चेयरमैन आता है, वो कहते हैं एन मेरे दोस्त यार जल्दी आना यार, कैसा है तू। देते उसकी वाइफ कहती है ये, तभी हम देखते हैं उसका हस्बैंड बताता है कि अरे ये मिस्टर शू शुआन है, एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स के मालिक, इतने यंग और इतने ज्यादा टैलेंटेड है बंदे, तुम्हें इनके बारे में नहीं पता था। वो अरे हाँ मिस्टर शू, मुझे रिसेंटली याद है कि आप बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं लड़कियों के बीच में, तो सच में आप तो बड़े कमाल के हैं, आपके बारे में जितना पता होता है। वो कहते अरे अंकल ल्यू ने लगता है, अंकल आंटी आपने लगता है कुछ ज्यादा ही मेरे को समझते हैं, मैं तो बस लोगों की मदद करता हूँ, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। वो कहते तुम्हारा शुक्रिया एक गिफ्ट लाने के लिए। उसकी बेटी कहती है मॉम प्लीज इस गिफ्ट को एक बार ओपन करके देखना, मैं तो क्यूरियस हूँ कि आखिरकार मिस्टर शू क्या लेके आए हैं। वो कहती क्या मैं ओपन करूँ, वो कहता है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आंटी प्लीज आप इसे चाहे तो ओपन कर सकती है। हमने तो वो जैसे ओपन कर दिया, उसके अंदर एक ब्रासलेट होता है। वो कहती वाह कितना खूबसूरत है। वो अपने कहती है कि सच में इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा महंगी होगी। मिस्टर शू सच में बहुत यंग और प्रोमिसेबल मैन है, अगर मैं कंपेयर करूँ अपने उस नलायक दामाद ये फेंग से तो ये सच में कमाल की बात है। अगर मिस्टर शू मेरे दामाद बन जाते तब तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। कहते हैं उसकी जो बड़ी बेटी जो थी वो ये फेंग को कहती है कि ये फेंग आज माँ का बर्थडे है और मिस्टर शू तो उनके लिए विजिट करने के लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं, और तुम्हारा क्या, तुम क्या कुछ तैयार करके आए हो। उसका हस्बैंड कहता है कि अरे हाँ आई थिंक ये फेंग आज मोम का बर्थडे है, क्या तुम कुछ भी नहीं लेके आए, ये हमारा फर्स्ट सेलिब्रेशन है, क्या तुम सच में कुछ नहीं लेके आए। वो कहता वो हम देते हैं, उसकी सासू माँ कहती है मैंने कभी इससे मतलब की कोई उम्मीद नहीं की गिफ्ट की, मैं तो बस इससे एक ही चीज की उम्मीद कर सकती हूँ, एक जॉब की। साला यूजलेस है एक नंबर का, अगर ये कोई जॉब कर लेना तो वो भी अच्छा है, कोई बटलर की किसी फैमिली में। ये फेंग को अगर मैं कंपेयर करूँ मिस्टर शू से तो मिस्टर शू इससे लाख गुना ज्यादा बेटर है। हमारे आई नो मैं टैलेंटेड हूँ, ये हूँ वो हूँ, मतलब कि अपनी तारीफें कर रहा था कि बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है और मैं मिस्टर एन का दामाद भी हूँ। एक मिनट, ये जो मेरे सामने जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ किसी कहानी में हो रहा है। वेट ए मिनट, जिस प्रोटोगनिस्ट को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरी आंखों के सामने है। मतलब कि रूल्स के अकॉर्डिंग इस दुनिया में मतलब कि जो सनी लो होता है, ऐसा सनी लो जिसको मतलब कि उसकी मदर इन लोग सब कुछ मतलब कि सभी लोग उसे लुक डाउन करते हैं, पर रियलिटी में वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट अपने पास छुपा के रखा है। ये फेंग मिल गया तू तो मुझे, उसकी सिस्टर लोग कहती तो ये फेंग कुछ कहते क्यों नहीं। वो कहते चलो देखते हैं यार क्या होगा, जरा मिस्टर शू को देखो यार, उनसे कुछ सीखो तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था क्या कि कार तुम मतलब मिस्टर शू की तरह से कंपेयर करोगे। मिस्टर शू एक गॉड लेवल के बंदे हैं, ये एक यूजलेस थिंग है। भले ही हम सभी लोग यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, पर हमारे सभी के बीच में एक जमीन आसमान का फर्क है। मुझे नहीं पता कि क्यों हमारे ग्रैंडपा ने मतलब कि यू की शादी तुम्हारे साथ तय कर दी थी। हमारे क्या मोनिया मेरे बगैर तुम इसे मॉक कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जो फादर इन लॉ होता है वो कहता है अपनी बकवास करना बंद करो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे कोई गिफ्ट नहीं लेके आया, इससे कोई पॉइंट नहीं बनता, समझे ना। ये सुन के हम देखते हैं हमारा ये कहता है कि किसने कहा कि मैं कोई गिफ्ट नहीं लेके आया। हमारे कहता वाह वाह कम ऑन चलो आजा देखते हैं कि क्या करता है। हम देखते हैं वो कहता मदर ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ। वो कहती ये तो, वो कहता हाँ ये एक जेट पेंडेंट है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अगर कंपेयर करो मिस्टर शू के गिफ्ट से तो ये लाख गुना बेटर है। हमें कहता है वेट ए मिनट साले मैंने तो इधर को ऑफेंड किया है नहीं तो व्हाई आर यू टारगेटिंग मी। सब लोग कहते क्या सच में ये गिफ्ट लेके आया है। वाओ। हमें कहता है अब तो मेरा जो शक है वो पूरा हो चुका है। इसका बैकग्राउंड, इसका एटीट्यूड, इसका रोमेटिक, इसका लुक्स वगैरह सब कुछ मैं देख रहा हूँ तो मैं देख के बता सकता हूँ ये एक रियल प्रोटोगनिस्ट है इन द केस, यानी कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वो अपॉर्चुनिटी खुद चल के मेरे पास आई है। तो यानी मुझे अब अपनी फॉर्चून टेलिंग की स्किल को इस्तेमाल करना होगा इसके ऊपर। चलो कंफर्म करने के लिए सिस्टर लोग कहती है ये नामुमकिन है, तुझ जैसा लूजर जो कि अपलोड से अभी आया है साले तू इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ला ही नहीं सकता, ये पक्का फेक है। सब लोग कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है पर लेकिन हमें इसके बारे में पूरी तरीके से नहीं पता, इतना पैसा कहाँ से आया होगा यार, शायद तक इसने अपनी बीवी को बोला होगा, हो सकता है। मदर लो वापस उसका गिफ्ट उसकी तरफ फेंक के मारती कि आखिरकार तुमने समझा क्या है ये चेन। की वाइफ कहती ये प्लीज मेरी बात सुनो। वो कहता डार्लिंग प्लीज मुझ पे बिलीव करो ये नकली नहीं है। हमारा मेगड़ जाता है वो कहता टीचर ल्यू टेक इट इजी, मुझे इन सब चीजों का बड़ा नॉलेज है, मुझे जरा चेक करने दो। और हमारा मेगड़ उसको मतलब कि छूता है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसे ये फेंके कंधे को। वो कहते ये क्या मुझे तुमसे एक बार ये ले सकता हूँ, एक बार जरा मुझे इसे चेक करना है। वो जैसे उसे छूता है उसका पास्ट उसको दिखने लगता है। हमें पता चलता है जिस मतलब कि क्या बोलते हैं स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो मालिक था ना रियल चेयरमैन, वो एक्चुअली ये फेंक का अंकल था। वो कहता है कि उस साले कमीने ने मेरी मतलब कि अंकल की इंडस्ट्री को भी खरीद लिया, उल्टा मेरे अंकल को जेल भी पहुंचा दिया। वो था ये चेयरमैन। नॉट ओनली ये तो उसने टैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और जो सेक्सुअल हैरेसिंग होती थी ना वो भी उसने बंद कर दी है। और जितना भी हमारा काला वगैरह सीक्रेट जो था ना वो साले उस मतलब की क्या बोलते हैं मिस्टर शू ने पूरा एक्सपोज कर दिया। तो साला बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। उसको उसकी औकात दिखानी होगी। मुझे मेरा जो कुछ भी उसने छीना है ना वो सब कुछ मैं उसे वापस लेके रहूंगा और एक अच्छी रेपुटेशन बनाऊंगा, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
जाओ जाके क्या बोलते हैं जाओ न्यूज़ पेपर को मतलब कि क्या कॉन्टेक्ट करो और उनको मतलब कि किसी भी एक फेमस जर्नलिस्ट को उसके पास भेजो, ठीक है। ये सुन के बोलता ठीक है क्यों नहीं। बोलता काम हो, तुम कब तक इस तरह मेरे को पकड़ के रखोगे, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कहता है मुझे कभी लगा नहीं था कैंग लोंग बिजनेस एसोसिएशन का चेयरमैन ये फेंग ही होगा, वाह क्या बात है। सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थिंग कि जो कंफर्म करना था वो भी हो चुका है। ल्यू शोंग ये सब कुछ ल्यू शोंग के बदले के लिए कर रहा है क्योंकि वो इसका अंकल था। उल्टा साथों साथ इससे अलावा इसके बहुत सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी है, इसने बहुत सारे बड़े बड़े काम भी किए हैं, उन सभी में इसका बहुत बड़ा हाथ भी है। मेरे अकेले के मेरी फिजिक्स इतनी पावरफुल है कि मैं इससे ये सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आई थिंक अपनी जितनी भी मेरी पावर्स है उसके द्वारा मैं इस प्रोटोगनिस्ट को हरा सकता हूँ आराम से। हम देते हैं असिस्टेंट लोग कहते हैं तो मिस्टर शू आपका क्या कहना है कि ये चेट पेंडेंट नकली है या असली है। वो कहता है कि आपको वैसे ये गलत फहमी हुई होगी, वैसे भी आज 8 का बर्थडे है और आप ये फेक चीज फेक ज्वेलरी ये कैसे हो सकता है, तुम भी लगता है गलत हो, ये असली है। ये बंदा सच में एक नंबर का पावर बेवकूफ है। ये चेट पेंडेंट रियल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि मैं बहुत सारे पैसे देके लेके आया हूँ। हम हमें करता है कम ऑन ब्रदर, ये अगर ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन अगर होता ना तो वो कभी भी इसे मतलब कि तोड़ सकता है। अगर तुम्हें हिम्मत है तुम कह सकते हो कि ये रियल है तो पक्का मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा, क्यों है ना। ये सुनता हाँ ये तुमने सही कहा, पर लेकिन ये बहुत कीमती है, इसे तोड़ना नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम जैसा एक ऑर्डिनरी बंदा इसे तोड़ सकता है। पर मामे उसे मुट्ठी में पकड़ के उसको पूरी चकना चूर कर देता है। ये देख के उगता हाउ कुड बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। इसने मेरे पेंडेंट को बस मात्र एक पीस ऑफ ट्रैश की तरह कचरे के रख दिया, कोई ऑर्डिनरी बंदा इसे कभी नहीं तोड़ सकता। करता है क्योंकि मैं हूँ किंग ऑफ किलर और मैं इसे करंटली बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। इस एक एंशिएंट जेड को तोड़ना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। हमें करता है मैंने कहा था ना एक ऑर्डिनरी बंदा बड़े आराम से इसे तोड़ सकता है और तुमने कहा कि ये रियल है, ये तो फकिंग पीस ऑफ ट्रैश है। ये सुन के तुम कमीने साले, तभी हम देते सासू माँ उठ के उसके मुंह में धाक मारती है कि तुम आखिरकार किसको कह रहे हो, तुम बहुत कंप्लीटली एक यूजलेस पर्सन हो, तुम आखिरकार मतलब सच्चाई सामने आने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं करे, अपना सामान उठाओ निकलो यहाँ से। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये शू साला इसकी पर्सनल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने एक जेड को बस अपने हाथ से तोड़ दिया। लेकिन अभी भी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम देते हैं उसकी वाइफ मतलब टीचर ल्यू कहती है कि ये तुमने सच में मुझे आज बहुत शर्मिंदा कर दिया है, और हम देते हैं वो वहां से जान लेती है। मामा भी उसका पीछा करता है, उसका ससुर कहता है कि साले देख क्या रहा है, जा कि उसका पीछा कर, उसको मना। सभी लोग वहां पे उसका मजाक उड़ाने थे। प्रेसिडेंट शू जो है वो एक्चुअली मतलब कि यूनी की क्या बोलते हैं एक स्टूडेंट है। वाह मैंने कभी सोचा नहीं था, पर लेकिन एक यूजलेस मतलब कि हस्बैंड होने से तो बेटर है कि एक अच्छा सा मिस्टर शू जैसे एक स्टूडेंट होना, सच में बहुत अच्छी बात है। वो कहता तुम लोग बकवास करना बंद करो। हम देखते हैं जो मतलब कि प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि एन यार मुझे माफ करना ये सब कुछ के लिए। वो कहता कोई बात नहीं। हम हमें कहता है वो कहता टीचर ल्यू आप ठीक है ना। वो कहती मैं क्या बताऊं, आखिरकार अपनी फैमिली के सामने उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करी हूँ कि जिससे वो लोग उसे एक्सेप्ट कर ले, पर लेकिन सभी लोग मेरे पे यहाँ पे हंस रहे हो, तुम भी यहाँ पे हंसने आए होगे। हम देते हैं ये आता है वो कहता शू साले तू कर क्या रहा है। वो कहता कर क्या रहा हूँ, आखिरकार तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, टीचर ल्यू को इस कंफर्ट की जरूरत है, मैं उन्हें कंफर्ट दे रहा हूँ। वो कहता वो मेरी वाइफ है, उसको तेरा कंफर्ट नहीं चाहिए। डार्लिंग मेरी बात सुनो, वो जेट पेंडेंट सच में रियल था, बंदे ने सच में उसे तोड़ दिया, वो ये मेरा मजाक बना रहा है, ये पावरफुल है। हमें कहता है काम ऑन आपके कार्य आप ये कैसी बातें करें, मैं बिल्कुल भी पावरफुल हूँ, मैं टीचर ल्यू का एक स्टूडेंट हूँ, एक कमजोर सा स्टूडेंट, इन्होंने मुझे सिखाया है, मैं इनके द्वारा 2 साल से पढ़ा हुआ हूँ, आखिरकार मैं इनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ असली जेट पेंडेंट की, एक नॉर्मल बंदा कभी भी एक जेट पेंडेंट को नहीं तोड़ सकता, समझे, वो एक नकली जेट पेंडेंट था। हम देते हैं उसकी वाइफ कहती कि ये तुमने सच में आज बहुत ज्यादा लुक डाउन किया है, सच्चाई सबके सामने आज के तो भी तुम मतलब कि इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो। वो कहता डार्लिंग प्लीज मेरी बात तो सुनो। अम्मा में उसे वापस छूता है। वो कहता ब्रदर ये तुम जाओ उसके पास उसको मनाओ, वैसे भी टीचर ल्यू है ना इसको बहुत गुस्से में है, इसलिए तुम्हारे लिए बेटर है उनको अकेला छोड़ दो, पर लेकिन वो झटकाता है कि दूर मुझसे, और वो जान लगता है। वो कहता अब मुझे पता चल गया ये फेंग तू ये फैमिली का जो पैट्रियार्च है टियांग लोंग, तू उसका इनलीगल बेटा है, मतलब कि उसकी नाजायज औलाद है, जो कि ये फैमिली जो कि कैपिटल में रहती है। देते हैं उसका पास्ट देखता है कि जिसमें मतलब वो कह रहा था कि आपका कहने का मतलब है मतलब कि मैं आपकी फैमिली का अगला हेड बनूंगा, कभी नहीं, मुझे आपकी ये फैमिली में रहना नहीं है, मैंने अपनी खुद की एक नई अगली ये फैमिली बनाई है, समझे। फिर मामे अपनी याद करता है कि टियांग लोंग ने इसको ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत की है जिससे ये अपने घर में इसको वापस ले सके, क्योंकि इसको इसके बारे में सारी सच्चाई पता है, पर लेकिन इसने बहुत बुरी तरीके से अपने बाप को मना कर दिया, और फिर इसके बाप ने इसको धमकी दी कि साले अगर तूने ऐसा नहीं किया, तू घर में नहीं रहा और घर से निकल गया चुपचाप, तो मैं इतना बता दूं तू जिंदगी में कभी भी मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, अपने आप मुझे बाप कहना बंद कर दे। एक आवाज आती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या करे हो। वो कहता अंकल एन। वो कहता हाँ आई नो कि आज बहुत ये सब कुछ ड्रामा हो गया, बस मैं तुमसे ये पूछना था कि तुम ठीक हो ना। वैसे भी कैंग लोन बिजनेस एसोसिएशन के बारे में मैंने मतलब की बात की है, मेरा उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैं जरा बात कर लूंगा। वो कहता थैंक यू अंकल ले। वो कहता चले घर। वो कहता हाँ क्यों नहीं। वो कहता सबसे पहले अंकल ये हम घर जाएंगे, आपका शुक्रिया कि आप मुझे यहाँ लेके आए। वो कहता अरे तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा नहीं
नहीं है आखिरकार। हमारे साथ जो भी होगा वो हम दोनों साथ में देखेंगे। हुआ को कॉल करता है, हुआ मैं चाहता हूँ कि तुम ये फैमिली के हेड का मतलब कि मुझे नंबर चाहिए, मुझे ये टियांग लोंग का नंबर चाहिए जो कि कैपिटल सिटी में रहता है। वो कहता है मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। अगर मैं ये फैंग के फादर को कॉल करूँ और उनको बड़े अच्छे से मतलब कि डिसिप्लिन कराऊँ, उनको इस तरह करूँ, तो पक्का वो अपने सन के अपने खुद के बेटे के अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार है। और हम देते हैं ये फैंग को। वो कहता है डार्लिंग मेरी बात सुनो, वो सच में असली है, मेरी बात पे विश्वास करो, मुझे वो एक मास्टर ने दिया था। वो कहता है देखो कम हो, अगर तुम नहीं मानते सच्चाई तो ठीक है कोई बात नहीं, पर ये फैंग ओरिजिनली मैंने तुम्हें एक चांस दिया था कि मैं अपनी फैमिली के सामने तुम्हें दिखा सकूंगी तुम कितने अच्छे हो, पर लेकिन आई थिंक तुमने सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। आई थिंक अब हमारे दोनों के अलग होने की बारी आ चुकी है, मैं तुम्हें कल ही डिवोर्स दे दूंगी। वो कहता डार्लिंग डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं। वो कहती क्यों? जरा अपने आप को देखो, जरा तुम देखो, तुम पूरी तरीके से मेरी फैमिली पे निर्भर हो चुके हो, तुम पूरी तरीके से जॉबलेस पर्सन हो, आखिरकार तुम इस बंदे से कौन शादी कर पाएगा? वो कहता तुम्हें लगता है कि मैं सक्सेस नहीं हूँ, मैं रियलिटी में बहुत सक्सेस हूँ। वो कहता सक्सेस हो, पर मुझे नहीं लगता सच में, अगर तुम इतना सक्सेस हो तो तुम सच में मेरे हस्बैंड होने के काबिल हो, मुझे साबित करो। टेंशन मत लो, आज रात में इस घर में नहीं रहने वाला, कल सुबह मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ डार्लिंग। और फिर वो जाते हुए बात करता है कि हेलो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, 3 दिन है, मैं चाहता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप को बैन कर दो। वो कहता हो गया सर। वो कहता साले इशू के बच्चे, तू बहुत एरोगेंट बना था मेरे सामने, तूने मुझे ऑफेंड किया है। फिर हम देखते हैं ये टियांग लोंग को, यानी ये फैमिली के हेड को, जो कि अपने ऑफिस में काम कराता है। वो कहता हेलो कौन? हेलो मिस्टर ये मैं शू बोल रहा हूँ, एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स का चेयरमैन। वो कहता ओ हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, बताओ क्या चाहिए? वो कहता है मैंने सुना है कि ये फैंग आपका नाजायज औलाद है। वो कहता नहीं मेरी कोई औलाद नहीं है। एक पर्सन जिसको मैं जानता भी नहीं, आखिरकार इसको साले को मेरी ये फैमिली के मैटर के बारे में कैसे पता? नहीं मैं इसको कैसे बताऊं आखिरकार? वो तो मिस्टर ये गुस्सा मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप अपने खुद के बेटे से भी नफरत करते हैं, वो आपकी बात भी नहीं मानता एकदम एक्सेट्रा। वो कहता है कि तुम्हारे मेरे बेटे के साथ अगर कोई गरज है तो तुम उससे खुद मिल जाओ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है समझे। वैसे भी वो मेरा बेटा है भी नहीं, मैं बाप हूं, पर फिर भी मैं उसको अपना बेटा नहीं मानता। तुम्हें अगर उससे कोई दिक्कत है तो उसे जो तुम चाहो वो कर सकते हो। वो कहते मिस्टर ये आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपकी ये फैमिली को बचाना चाहता हूँ। जितना मुझे फॉर्चून टेलिंग का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे थोड़ी बहुत सच्चाई बताता हूँ और इसको थोड़ा सा मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चे मेरे साथ खेलना बंद करो। हमारा एक कहता है चाहे मैं कुछ भी कहूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, आपको अपना जजमेंट खुद ही लेना होगा, ये मैं खुद कह देता हूँ। मिस्टर ये आपकी फैमिली बहुत बुरी क्राइसिस में आने वाली है, इसलिए आप पब्लिकली अभी अनाउंस कर दीजिए आपका ये फैंग के साथ कोई रिलेशनशिप है या नहीं, समझे, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर हमें एक फोन को रख देता है और हम देखते हैं भूत कहती कि मास्टर अब आप टेंशन मत लो, अब ये टियांग लोंग जो है ना वो बहुत बुरी से कंफ्यूज होगा, उसको बहुत एंजाइटी होने लगेगी, वो चाहेगा मुझे फोन करना और इस तरह धीरे फिर कोई ये फैमिली ही नहीं रहेगी। फिर मैं धीरे ये फैंग को भी बड़े आराम से डिफीट करता हूँ, मैं बड़े आराम से करता हूँ ये सब कुछ। मैं ये फैंग के लिए एक बहुत बड़ा पास्ट उसके लिए क्रिएट करना चाहता हूँ। तभी हमारे मेरे पास कॉल आता है कि हेलो हम सिटाओ क्या हुआ? वो तो सर बहुत ये सही नहीं हो रहा, हमारे अचानक से हमारी कंपनी के जितने भी शेयर्स वगैरह सब कुछ नीचे जा रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर्स जो वो अपनी पेमेंट को वापस दे रहे हैं, हमारे से कोऑपरेशन जो है वो टर्मिनेट कर रहे हैं, बहुत बुरी से डिक्लाइन में जा रहे हैं। वो कहता है ये अच्छा, तो ये फैंग ने अपनी कारनामी शुरू कर दी। इट्स यानी कि वो अपनी कैंगलोन बिजनेस एसोसिएशन की पावर दिखा रहा है, लगता है वो मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट समझ रहा है। मिस्टर टाओ टेंशन मुझे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, कोई टेंशन की बात नहीं कि वो क्या करते हैं, पर लेकिन पता नहीं हमारे पास सक्सेस के अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं, मैं कहता हूँ ना सब ठीक होगा। वो तब तो ठीक है। वो फैंग लगता है अब तुम लो प्रोफाइल नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम पीछे नहीं हट रहे तो फिर मैं आगे का पीछे क्यों हटूं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर वो एक अनाउंसमेंट करता है कि हैकर किंग जो है ना वो कैंगलोंग कैंपस कॉमर्स का मतलब कि एक मेंबर है, तुमने इसके बारे में सुना ही होगा, कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन के बारे में। वो कहता है कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन? नहीं यार मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना, क्या ये यहीं पे थी यार? मेरे को तो इस बारे में पता नहीं। हाँ मैंने थोड़े बहुत रूमर सुने हैं पर लेकिन मुझे इस बारे में बिलीव नहीं है। वो कहती है आपने ये पोस्ट करके आखिरकार आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप लोगों के बीच में एक टॉपिक खड़ा करना चाहते हैं कि हैकर किंग इस वक्त अभी भी जिंदा है? वो कहता हाँ, और अब मैं ये पोस्ट है ना ये कम्प्लीटली मैं डिलीट कर रहा हूँ, बस लोगों के बीच में इसी तरीके का एक टॉपिक खड़ा करने के लिए मैंने ये किया है। हम देखते हैं एक जगह का सीन जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि तुमने सुना वो पोस्ट इंटरनेट से डिलीट हो चुकी है, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वो कहता है ऐसा हो भी सकता है, क्या वो न्यूज सच हो सकती है? दूसरे एक जगह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की कहती है हैकर किंग ने मतलब कि क्या बोलते हैं पोस्ट को डिलीट किया या फिर किसी और ने अचानक से इंटरनेट से पोस्ट को डिलीट करना जो कि बहुत ज्यादा वायरल जा रही हो इतना आसान नहीं है। तो ये मेक सेंस है, ये न्यूज फेक है, तो आखिर का पता नहीं ये सब ऐसे क्यों हो रहा है, पर लेकिन आई थिंक कुछ तो है जो कि हैकर किंग हमसे छुपा रहा है। एक कमेंट आता है कि किसी को कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन के बारे में पता है? मुझे तो डर है, मैंने तो आज तक कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। हाँ पता नहीं आखिरकार कोई सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी। खुद कहती है बॉस आपने तो लोगों के बीच में हड़कम मचा दिया है कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन को लेके, आपने सीधा मेन पॉइंट के ऊपर ही मतलब कि क्या बोलते हैं अटैक किया है। अब सच में ऑफिशियली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबके सामने आना होगा। फिर धीरे लोगों को मतलब कि और धीरे मतलब कि पुलिस को भी इस बारे में पता चलेगा और लोग पुलिस भी है ना इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्यों है ना? वो तो मास्टर आप तो ऑसम है। वो तो हाँ
हाँ आखिरकार हूँ यार औसम। तुम्हें पता है लॉन्ग कंट्री की जो इनऑफिशियल ग्रुप जो है ना, इनऑफिशियल ग्रुप, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो इसी तरीके की क्या बोलते हैं जो सीक्रेट बिजनेस होते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, वो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है। कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन भले ही चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर लेकिन जो ऑफिसर्स मतलब की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग कंट्री की, वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो किसी बिजनेस के मेंबर को, किसी को ये नहीं देखती कि वो कितना पावरफुल है। क्राइम किया चलो उठा लो अपने, तो यानी कि आप ऑफिसर्स की पावर का इस्तेमाल करेंगे कैंगलोंग बिजनेस को डाउन करने के लिए। बॉस आप तो कमाल के हैं। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन, जहां पे हम देखते हैं उनका मेंबर जो होता है वो कहता है कैंगलोंग कंपनी, कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन का ओरिजिन क्या है। वो कहता है डायरेक्टर ये कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन जो है वो 7 साल से इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। उसके मेंबर्स जो है ना उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर इतना पता सभी लोग लो प्रोफाइल रखते हैं, कोई भी मतलब कि सामने नहीं आता, वो सिटी के बीच में रहते हैं। उसका प्रेसिडेंट का नाम है प्रेसिडेंट ये फेंग, क्योंकि ये फैमिली में मतलब कि पैदा हुआ था, जो कि कैपिटल फैमिली में है, मतलब कि कैपिटल सिटी में है। वो एक समय पहले मतलब कि क्या बोलते हैं मर्चेंटरी के ग्रुप्स के अंदर, अब्रॉड के अंदर काम करता था। फॉरेनर मर्चेंटरी कंपनी है ना, उसके अंदर उसका टीम लीड था। ये फेंग आखिरकार करना क्या चाहता है, एक और मर्चेंटरी क्या बोलते हैं कंपनी साले ने वापस ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। क्या ये एक इनलीगल लार्ज बिजनेस है, हमें जल्द से जल्द करके उसको मतलब कि क्या बोलते हैं इसे अरेस्ट करना होगा, क्योंकि उसके कोई इरादे मुझे ठीक ना लगते। तो उसकी कॉर्पोरेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, उसके जितने भी काले कारनामे ना सारे के सारे आज बाहर निकालो, जितने भी इनलीगल ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ है, यहाँ तक कि इसकी कितनी और इनलीगल कंपनीज है, कितनी इनलीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसके सारे के सारे रिकॉर्ड बाहर निकालो। कल के कल हम उसके ऊपर छापा बोलेंगे। डायरेक्टर ये जो होते हैं वो अपने मन में कहते हैं कि इस वक्त मुझे मतलब कि हैकर किंग से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि हैकर किंग जो है वो कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन से काम करता है कि नहीं। पर लेकिन इस मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन जो रियलिटी में चाहता है क्या है, उसका क्या मकसद आखिरकार, क्योंकि इतने सारे बिजनेस तो वही खड़ा करता है जिसका कोई ना कोई प्लान होगा। हमें इस वक्त सबसे पहले ये बैंक को अपनी कस्टडी में लेना होगा, उसके बाद हमें उससे अपने स्कोर्स को सेटल करना होगा। जब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को उससे पूरी तरीके से मतलब कि कंप्लीट कर लेंगे तब हम उनसे कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। जिस डायरेक्टर ये फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उसका बाप जो होता है वो मतलब कि कह रहे थे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन का रियल में जो मालिक जो वो मेरा खुद का बेटा ही होगा। आज का जो इंसिडेंट हुआ है वो श्योरली सच में बहुत ज्यादा टेंशन जो है खांचेगा और मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ करेगा। बटलर ये बात कहता है, आई थिंक कैंगलोंग बिजनेस जो है वो आई थिंक जल्द ही अब खत्म होने वाला है। मुझे डर है कि यंग मास्टर जो है वो शायद तक वो भी जाने वाले हैं, शायद तक वो भी बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। ये सुन के उसका बाप कहता है कि मतलब कि वो शुश्वान सही कह रहा था, अगर मैंने इसमें अपनी अगर फैमिली को इन्वॉल्व करके रखा तो पक्का ये के कारण मेरी पूरी फैमिली भी खत्म हो सकती है। हमारे जितने भी ये मेरी ये फैमिली के साथ जितने भी ये फैंग के साथ जितने भी वो है ना संबंध, वो सारे सारे अभी के भी टर्मिनेट कर दो। और जो कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन है हमारे जितने भी उसके साथ मतलब कि रिश्ते ना कानून है ना वो सारे सारे वो भी खत्म कर दो। हमारा उसके कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इससे हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आखिरकार देख क्या रहे हैं मिस्टर, जल्द से जल्द यहाँ जो जाइए। वो कहता ठीक है यंग मास्टर में समझ गया। हम देते हैं सुबह का सीन जब मामा सो रहा था भूत के साथ, अभी उसके पास एक कॉल आता है। वो कहता हेलो कौन, वो कहता है हम देते हैं ये फैंग को। वो कहता है सुबह 9 बजे मेरे घर के आगे मतलब कि ल्यू फैमिली के घर के आगे आना समझे, और अपने सारे और सब यूनिट्स को लेके आके मुझसे भीख मांगना कि मेरी कैंगलोंग कंपनी मतलब कि मेरे एब्लेटॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप को छोड़ दो, ये तभी मैं जाके तुम्हें छोड़ूंगा, निकलो यहाँ से। अरे शू तुम्हारी एब्लेटॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप तो पक्का अब जल्द ही मरने वाली है, उसके बाद सब कुछ मेरा, जो कुछ मैंने तुमसे वापस छीना था वो सब कुछ मैं छीन लूंगा। खैर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अब सच्चाई दिखाने में मदद करूंगा कि दुनिया में कैसे लोग रहते हैं। वो कहता साला यार आखिरकार ये क्या कह रहा था, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। खैर चलो छोड़ो, लगता है कुछ इसका दिमाग सटक गया है। सुबह सुबह हम लेता मामा तैयार होता है, उसकी बुद्ध की बॉस कहाँ जा रहे हैं। वो कहता थोड़ा मतलब कि ड्रामा शुरू होने वाला है, उस ड्रामा में थोड़ा ज्वाइन होने के लिए। वो कहता ड्रामा चलो चलो मैं भी चलूंगी। वो कहता हाँ तो चलो ना। हम देते हैं ल्यू फैमिली के घर का सीन जहाँ पर प्रेसिडेंट ल्यू जो है वो कहता आखिरकार क्या हो रहा है। हम देते हैं हमारे ये फैंग जो कि एकदम सच धज के तैयार हुआ होता है, वहीं से वहाँ पे इंतजार कर होता है। ये देख के वो लोग कहते हैं ये फैंग क्या हुआ, तुम क्या करे हो। उसकी सिस्टर्स कहती है कि ओ माय गॉड देखो जरा ल्यू फैमिली के बेकार के सन्नी लोग को, आखिरकार ये क्या कोई बहुत बड़ा बिग शॉट बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये अभी भी अपनी लो प्रोफाइल रख रहा हो। चलो चल के देखते हैं कि आखिरकार ये क्या करने वाला है। हम देते हैं ये फैंग वहां आगे आ रहा होता है। ये देखिए जो पैट्रिया होता है वो कहता है कि आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये फैंग एक मिनट ये करना क्या चाहता है, मुझे इतना पता है कि इसका कैंगलोंग बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ तो लेन देना है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये फैंग, हम देते हैं वो अपनी वाइफ के पास जाता है। वो कहता है यू तुमने कहा था ना कि तुम मुझे एज एक बिजनेसमैन एक सक्सेसफुल करियर देखना चाहते हो, तो आज मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता हूँ। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे मामी गिटर की एंट्री होती है। ये देखिए वो क्या हो रहा है आखिरकार। हम देते हैं मामी गिटर को। वो कहता सॉरी मेरी क्या वहां पे पार्किंग की जगह नहीं थी, तो बस एक गाड़ी को टक्कर मार के आगे करके बस मैंने अपनी कार खड़ी कर दी है। शू एकदम सही समय पे आया है ये। हाँ मामी गिरता है और मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं अपने साथ अपने बुलडोजर बाबा जी को भी लेके आया हूँ जो कि थोड़ी बहुत यहाँ पार्किंग की साइड को खाली करेंगे। बुलडोजर बाबा, और हम देखते हैं वहां पे बुलडोजर बाबा की एंट्री होती है। वो सारे बुलडोजर्स को लेके सारे कचरे पटरे को वहां से हटा देते हैं। ये देखिए बॉडीगार्ड्स कहते हैं रुक जाओ साले रुक जाओ, तुम तो ये हमारे साथ अतिक्रमण कर रहे हो। हम देते हैं ये फैंग को। वो कहता है साले शू के बच्चे क्या तो
तो पागल हो गया। वो कहता साले इसका कॉन्फिडेंस वगैरह ये करना क्या चाहता है। हमारे करता है तुम आखिरकार क्या कह रहे हो, मैं तो बस थोड़ी सी मतलब कि कुत्ता बिल्ली को साइड करने की जगह देख रहा हूँ। आखिरकार मैं तो इनविजिबल हूँ ना, और तुम भी अपने आप को इनविजिबल मानते हो ना। वो था शू, तुम देख सकते हो कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ, समझे। वेल मैं ये फैंग आखिरकार कैंगलोन बिजनेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, समझे। तुम जैसे चींटियों को तो मैं पल भर में मसल के रख देता हूँ एक चींटी से। ये देख के वो लोग थे क्या चेयरमैन मतलब कि प्रेसिडेंट। उसकी वाइफ हम देखते हैं, उसकी वाइफ कहती है डैड कैंगलोन बिजनेस एसोसिएशन क्या सच में बहुत पावरफुल है। वो कहता है उसके लोग जो है ना उनकी बस प्रेजेंस ही काफी है लोगों को डराने के लिए। ये सुन के वो कहते बाप रे, मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड की इतनी पावरफुल वैल्यू है। वो लोग कहते बाप रे, क्या सच में ऐसा हो सकता है भाई, हमने तो इसके साथ बहुत बुरी से ट्रीट किया था। ये देखिए वो वाह क्या बात है, यानी कि मुझे अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली बिग शॉट। वो कहता तो शू तुम्हारे पास 5 मिनट है, 9 बजने वाले हैं, तो क्या तुम तैयार हो मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगने के लिए। क्या बात, तुम्हारे लोग कहाँ हैं, 9 बजने वाले हैं, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो, तुम्हारे लोग कहाँ हैं, क्या तुम अपनी कंपनी को सर्वाइव नहीं कराना चाहते। वो कहती आखिरकार ये फैंग करना क्या चाहता है, आखिरकार वो तो मेरा स्टूडेंट है। आखिरकार तुम क्या रही, तुम क्या सोच रही हो। हम देते हैं सासू माँ कहती है आखिरकार तुम क्या सोची हो, मेरा दामाद मतलब कि ये फैंग जो कि इतना अच्छा है वो अपने मतलब कि क्या बोलते हैं तुम्हारे शिष्य को उसकी औकात दिखा रहा है। शू फैंग को उसकी औकात दिखा है, शू को उसकी औकात दिखा रहा है, समझे। मेरा दामाद सबसे बढ़िया है। वो तो मोम आखिरकार आप ही कब ऐसे बन गई। वो शू के बच्चे अब तो तू गया, तूने मुझे बहुत ज्यादा कम मांगने की कोशिश की, अपने नील डाउन कर, अपने एब्लेटॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप को बंद कर दे, समझा, और अभी बैंक का प्रोजेक्ट सारा पैसा मुझे दे दे। वो कहता बच्चे 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 कुछ ज्यादा ही अपना दिमाग लगा रहे हो। अरे यार मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, वो ये है कि अपने शब्दों को जरा ध्यान से गौर से सुनो। शू तुम मुझे यहाँ पट्टी पहना रहा है, अल्लाह लगता है कि तू यहाँ बच्चे की तरह रोएगा। हमारे को लगता है अरे मैं नहीं रोऊंगा, अभी तो रोने वाले तो तुम हो, एक कॉफिन अपने लिए तैयार कर लो, समझे। ये देखिए वो तो क्या हम देते हैं, वहां पे पुलिस वाले आते हैं, हम देते हैं, वो कहता है आखिरकार चलो हम तैयार है। उसकी भाभी और वो लोग कहते हैं कि ये इतने सारे पुलिस वाले ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि कैंगलोन बिजनेस एसोसिएशन के मेंबर्स मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम लोगों ने अगर भागने की कोशिश की तो हम लोग तुम्हें गोलियों से छल्ली कर देंगे, समझे, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सुन के क्या ये लोग हमें अरेस्ट करने आए हैं, पर लेकिन क्यों, हमने ऐसा क्या काम कर दिया। ये सुन के साले कमीने ये तूने क्या, होता है ये तो छोटी सी चीज है, रुक जाओ जरा। वो कहता है हे ऑफिसर्स, मैं शू शुआन हूँ, मैं चेयरमैन हूँ एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स का मालिक, मुझे पहचानते हो, मैंने आप लोगों को यहाँ इन्फॉर्म किया है, आपके लिए मैंने रोड्स को क्लियर कर दिया है, कैंगलोन बिजनेस एसोसिएशन के मेंबर्स कहीं नहीं भागेंगे, इनके पास कोई वेपन भी नहीं है, तो बड़े आराम से आप इनको आके पकड़ लीजिए। अच्छा बात अब तो ठीक है, हम देते हैं वो लोग उनको पकड़ देते हैं। वो तो सालों छोड़ो आखिरकार मुझ पे बिलीव करो, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम देते हैं डायरेक्टर ये को, बोलता है हाँ चलो अच्छी बात है, तो तुम हो चलो मुझे तुम्हारी एबिलिटी देखनी है। डायरेक्टर जाओ, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो बस एक लो प्रोफाइल एक लॉयर हूँ, प्लीज मैं ऐसा काम थोड़ा ना कर सकता हूँ। लॉयर ही दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी होता है, तुम्हें पता है ना, क्योंकि उसे वकालत आती है तो वो हर अपने कानून से बच सकता है। डैम इट यार, मैं फंस गया, बड़ा कंधे वाला फंसा, इसने साले मेरे सारे कारनामे ढूंढ लिए। हम देखते हैं वहां पे ये फैंग आता है कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, मैं आपके लीडर से बात करना चाहता हूँ। वो कहता है क्या तुम ये फैंग हो, राइट है ना, सॉरी हम किसी डिवीजन से बात नहीं करते, हम सिटी ऑफिसर्स है, समझे, और हमारा काम है मतलब की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना। यकीन है तो ये देखो ये फैंग तुम हमारे सबसे बड़े सस्पेक्ट हो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के, समझे, तुमने बहुत सारे कानून तोड़े, तो हमारे ये मतलब की राइट है कि हम तुम्हारे पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। देखते हैं सिस्टर जो होती है वो कहती है बाप रे सबसे मतलब की बेकार सन्नीलो है हमारी फैमिली का, ये कैंगलोन बिजनेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, पर लेकिन साले ने इतने सारे मतलब की काले काम किए कि अब ये प्रिजनर बनने वाला है, इसकी सच्चाई सामने आएगी। हमारे कहता है प्रेसिडेंट ये सच ए ग्रेट शो, मुझे तो मजा आ गया सच में, आप तो मजा मतलब कि आप इतने बड़े क्रिमिनल भी निकलेंगे अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल मैन एंड सक्सेसफुल क्रिमिनल। वाओ ये सुन के उधर साले शू के बच्चे तू गया। हम देते हैं बॉडीगार्ड से रोकने की कोशिश करते हैं ये क्या करने वाला है, पर लेकिन वो उन दोनों का धक्का मारते हैं दूर, और हम देखते हैं वो मामे के ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे मैडनेस आ जाती है। वो मैडनेस आके कहती है कि तुम मेरे बॉस को हट करना चाहते हो, अपनी औकात में रहो, और वो एक जोरदार लात उसके मुंह पे मारती है। वो तो बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो कहता सॉरी मेरे आदमी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से ये मौत से भी नहीं डरते हैं, समझे। आई होप कि तुम मेरे शब्दों को समझ पाओ। वो कहता है कि मैं ये फैमिली का यंग मास्टर हूँ कैपिटल सिटी का, तुम्हें हिम्मत है मुझे अरेस्ट करने की। वहाँ पे बटलर आता है भागते भागते, वो कहता है ये फैमिली का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है सेकंड अंकल आप यहाँ पे, हेलो ऑफिसर, मैं मतलब कि क्या बोलते हैं ये फैमिली से बंदा करता हूँ, ये हमने मतलब कि ये मिस्टर ये से अपने जितने भी मतलब कि नाते रिश्ते वगैरह सब हमने इससे तोड़ लिए हैं, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है, कसम से हम लोग के कोई अगेंस्ट में नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी फैमिली मतलब कि सही सलामत है, बस हमारी फैमिली की रिपोर्टेशन नहीं जानी चाहिए, इसका हमारे साथ कोई लेन देना नहीं है। ये सुनिए सेकंड अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपकी फैमिली का यंग मास्टर हूँ ना, आपको तो यहाँ पे मुझे बचाना आना चाहिए, पर लेकिन आप तो यहाँ पे मुझे मतलब कि और ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। वो कहता तुम ये फैमिली के नाम पे एक धप्पा हो, तुम हमारी ये फैमिली के वर्ती नहीं हो, निकलो यहाँ से। होता सेकंड अंकल आपका इस चीज से क्या मतलब है, प्लीज मैं तो आपका भतीजा
भतीजे जैसा होना। सेकंड अंकल देखो, शुरुआत में जो कुछ भी मैंने किया था मतलब कि वो सब कुछ मैं गुस्से में किया था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। मैं तो आपका ही खून हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे डैड से जाके बात करनी है, प्लीज पर्सनली जाके उनसे माफी मांगनी है। तो साली ये फैमिली ही मेरी आखिरी उम्मीद थी, ये फैमिली अब मेरी मदद नहीं करेगी तो फिर मैं पूरी तरह से खत्म। तो देखो अब हमारे इससे कोई मैटर नहीं है, तुम घर आओ या ना हो, हमें इससे कोई लेने नहीं है, हमारा तुम्हारे से कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमारा इंक्लूडिंग मास्टर ने भी ये कहा है कि ये फैमिली का तुमसे कोई लेने देना नहीं है। उन्होंने जितने भी काले मतलब सब कुछ है ना, एक क्रिमिनल से अपने सारे रिश्ते नाते सब तोड़ रहे हैं। वो ऑफिसर आते हैं उसे हथकड़ी पहनाते हैं, हमारा मिलता है। तो चेयरमैन ये बिजनेस को कभी भी आउटसाइड नहीं रहना चाहिए, उनको हमेशा अंदर ही रहना चाहिए। आई होप आप फ्यूचर में कोई भी कदम उठाए तो जरा सोच समझ के उठाएं। साले शू मैं तेरे को देख लूंगा, आज नहीं तो कल, भले चाहे कुछ भी क्यों ना जाए। चाइना में मैं भले अपनी सुपर पावर खोज पाऊं, पर अब्रोड में मेरे पास बहुत सारी पावर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या है। वो कहता एक मिनट, क्या तुम अपनी फॉरेन मर्चेनरी कंपनी की बात कर रहे हो? आई एम सॉरी, वो तो एक्चुअली पूरी तरीके से खत्म होने वाली है अभी 1 घंटे बाद। वो कहता ये नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता मुझ पर बिलीव नहीं, लेट्स सी, आई विल शो यू ए मूवी लाइक दिस, नाउ यू कैन सी दिस। और हम देखते हैं उसको दिखाता है, वो कहता ये नहीं हो सकता। वो उसको उसके सामने उसकी पूरी फैक्ट्री, उसकी पूरी मतलब कि लोगों को मरते हुए दिखाता है। वो कहता नहीं हो सकता। लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मैं हूँ शैतान, द किंग ऑफ मर्चेनरी। समझे? आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये सुन के होता एक किंग ऑफ मर्चेनरी, शैतान। हाउ कुड बी पॉसिबल? होता तुमने एक रिपोर्टर को मेरे पीछे लगाया था ना, पर मैंने तुम्हारे पीछे इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को तुम्हारे पीछे लगा दिया। बाप रे, मैंने बड़े गंदे राइवल से पंगा लिया। शू की आइडेंटिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे डर है कि मैं अब आज से भले कभी मतलब इस तरह से कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मैंने अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। वो कहते शू इस समय तो तुम जीत गया, पर अगली बार याद रखना हम देते। सिस्टम कहता है होस्ट आपने कंप्लीटली क्या बोलते हैं प्रोटोगनिस्ट को उसको उसकी औकात दिखाई थी और आपने अपने आप को साबित कर दिया कि आप एक ट्रू विलन हैं। आपको सुपर मोकिंग की एबिलिटी मिलती है। वो कहता बाप रे, ये एक विलन की सबसे बड़ी वाली सुपर पावर है। इस तरह से मैं लोगों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तभी एक आवाज थी कि मिस्टर शू आप बाहर क्यों खड़े हैं, आइए ना, अंदर आइए ना, हम अंदर चल के बात करते हैं। उसका हस्बैंड कहता साले तू यहाँ पे मेरे को एम्बेरस कर रही है, अभी तो कुछ देर पहले इसकी बेइज्जती करी थी और अब यहाँ पे तू इसको चाट रही है। हम देते हैं पैट्रियाज होता है। वो हाँ शुक्र है कि मैंने कैंगलो बिजनेस एसोसिएशन को अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया था। मैं अभी उसका पूरी तरह से कोर मेंबर बना नहीं था, नहीं तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाता क्या मिस्टर शू के हाथों से। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर शू इतने ज्यादा पावरफुल है। अगर ये यहाँ पे और रहे तो पता नहीं मेरे पे क्या बड़ी मुसीबत आएंगी। वो एकदम मिस्टर शू ये औरत बेवकूफ है, इसके बारे में ध्यान मत दीजिए प्लीज। कम ऑन अंकल यू। खैर कोई ना, वैसे भी अभी मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। वो कहता हाँ क्यों नहीं, अपना ध्यान रखिएगा मिस्टर शू। वो जाने लगता है। हम देते हैं माँ होती है, वो अपनी बेटी की बात होती है कि यून तुम अपने शू के बारे में क्या सोचती है, वो टैलेंटेड है, कमाल का है, वो तुम्हारी तरह एकदम परफेक्टली है ना। सुन के मॉम मैंने अब तक ये फ्रेंड से डिवोर्स नहीं लिया है और वैसे भी शू मेरा डिसेबल है, उसकी ऑलरेडी 2-3 गर्लफ्रेंड्स है, तो मुझे उससे शादी नहीं करनी है। वो तो काम ऑन ब्रेकअप कर लो। ये फ्रेंड तो वैसे भी अब एक प्रिजनर बन चुका है, उससे कोई लेना देनी है। क्या हुआ तो अगर वो तुम्हारा डिसेबल है तो होने तो मतलब कि आजकल तो तुमने देखा ही होगा कई मानवा में मास्टर डिसेबल के बीच में सब कुछ चलता रहता है। वैसे भी नोडेज जनरेशन है, एज इज डज नॉट मैटर। सो वैसे भी किसको पता चलेगा। बेटी जाती हुई कहती है कि मुझे आप जैसी औरत से मतलब कि सख्त नफरत होने लगी है कंप्लीटली पूरी से। वो मेरा डिसेबल है, वो भले एक आदमी पर, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। वो मैं उसे एकदम अपने स्टूडेंट के रूप में देखती हूँ। वो कहती कम ऑन यार। वो अपने हस्बैंड को समझाती कि लियो तुम आखिरकार क्या सोचते हो, शू और हमारी बेटी अगर एक बार मिल गई तो हमारी फैमिली कितनी ताकतवर बनेगी। वो कहती तुम जैसी औरत, ऐसा एक माँ होना ना दुनिया की सबसे बड़ी मतलब की तबाही है यार, सच में बहुत बड़ी तबाही है। तुम तो लालू यादव से भी एक बहुत बड़ी पलटूबाज हो। यार भूल जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। खैर जाओ जाके तुम्हें किससे भी शादी करनी है। हम देखते हैं मामी को जो कि कार में बैठता है। खुद की लगता है सिचुएशन जो है वो सब कुछ सोल्व हो चुकी है। यानी कि अब सब कुछ हमारे एकदम हाथ में है। ये सुन के हाँ पर लेकिन ये सब कुछ काम करने में मेरी हालत टाइट हो गई है। अब टेंशन मत लो, पर लेकिन अब पुलिस की नजर जो है वो हमारे पर भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाँ ठीक है चलो कोई ना। हम देखते हैं तभी कॉल आता है। वो हेलो ओ मिस्टर टाओ क्या हुआ। वो मिस्टर शू गुड न्यूज है, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह जो थे ना वो उन्होंने वापस अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। वो वापस हमारे साथ मिलना चाहते हैं और मतलब कि क्या बोलते हैं हमारी जितनी भी पेमेंट्स जो चली गई थी वो वापस रिटर्न आ चुकी है। और भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज ने हमारे अंदर यहाँ पे क्या बोलते हैं कोलैबोरेट किया है। मुझे यकीन नहीं होता अब हमारे एल्बर्टोन टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है वो पूरी हमारी इस जियांसू कंट्री के अंदर लीड में चल रही है। नंबर 1 इंडस्ट्री है। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप एकदम वैसे टास्क को फॉलो कीजिएगा। वो हाँ क्यों नहीं सर, हमारा करता है। चलो मैंने मिशन को बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया है, अगली आइडेंटिटी का मुझे इंतजार रहेगा। तो अभी मैं फ्री हूँ तो तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो तुम बोल सकती हो। वो मास्टर क्या हम लोग, वो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने इससे पूछ के बहुत बड़ी गलती की, मुझे तो बस इससे एडवाइस लेनी थी, पर ये तो साली मेरे को अलग ही सजेशन दे रही है। वो मास्टर हम लोग एक
एक और होटल में चलते हैं ना प्लीज, किसको क्या पता चलेगा, वैसे भी मैं तो एक भूत हूँ। वो कहता है यार क्या अभी सबसे पहले मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाँ मुझे, क्योंकि अब फाइट भी करनी पड़ सकती है कभी भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ बिजनेसमैन लोगों को, वो लोग कहते हैं कि तुमने मिस्टर शू के बारे में सुना, अभी हमारे इस क्या बोलते कंट्री के अंदर जितने भी बिजनेस आते हैं ना वो सारे उनके अंडर में आते हैं, इंक्लूडिंग कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन भी, वो भी उनके अंडर में आने लगा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से उनको बहुत बुरी बैंकरप्ट कर दिया है कि मतलब कि एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो हाँ जैसा सोचा था, स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसके बाद इधर सारी इंडस्ट्री, एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि उनके अंडर में नहीं है। एक चश्मिश कहता है कि काम डाउन, वो कहता है कि तुम ये मत बोलो, एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अब तो वो और भी बहुत ज्यादा मतलब कि पावरफुल बन चुकी है। उन्होंने कैंगलोंग बिजनेस एसोसिएशन जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी उसको भी अपने अंडर में ले लिया है, तो सोचो उनकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बोले इंप्रेसिव हो चुकी है। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ अब उनसे किसकी इतनी हिम्मत जो कि एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप से पंगा लेगा, जो भी पंगा लेगा वो सीधा डायरेक्टली मरेगा। चश्मिश कहता है हाँ ये तो आपने सही किया, तो देन मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तो जाके उनको ज्वाइन करूँ उनके साथ, और मिस्टर शू के साथ बहुत अच्छा मेरा रिलेशनशिप बन जाएगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा। ये सुन के हाँ सही कहा कि एल्बर्टॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप का लीड पूरे उसी के हाथ में है। कंपनी जो है अगर हमें अपनी कंपनी को सर्वाइव कराना है तो हमें उनके साथ मिलना ही होगा और कोई चॉइस नहीं है। फिर हम देखते हैं मामी को, वो कहता चलो सिस्टम मुझे नई आइडेंटिटी दे, मेरी नवी आइडेंटिटी, वो तो आइडेंटिटी ट्रिगर हो रही है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक न्यू आइडेंटिटी मिलती है, आइडेंटिटी एक एलियन जनरल की। जिसमें क्या एलियन जनरल मतलब एक एलियन रेस बताता है कि आप इस धरती पे मतलब कि अर्थ लिंक पे लोगों के सामने बस सरफेस पे एक ऑर्डिनरी बंदे हैं, पर रियलिटी में आपकी एक हिडन ट्रू आइडेंटिटी है जो कि बहुत ज्यादा क्लोज है। आप प्लेनेट आरफी से आए हैं जो कि 30 साल पहले मतलब कि रिबेलियन के कारण मतलब कि आप अगेंस्ट में चले गए थे, आप वहां के मार्शल के अगेंस्ट में चले गए थे, पर लेकिन आप वहां से फेल हो गए थे, बहुत बुरी से हार गए थे, और हारने के बाद आपने अपनी आइडेंटिटी को और वहां पे मतलब कि वहां से भागने के बाद आप पृथ्वी पे आ गए और आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया। 30 साल पहले आपके प्लेनेट के ऊपर एक रिबेलियन हुआ था, एक बंदा है जिसका नाम है जेड ड्रैगन रिलीजन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है वहां पे सभी रिबेलियन से। और जब रिबेलियन हुआ था तो आपने पूरे मार्शल वगैरह सभी को मतलब कि ऑलमोस्ट हरा दिया था, पर किसी ने आपको धोखा दिया था जिसके कारण क्या आप हार गए थे और आपको अपनी पूरी मतलब सब कुछ को वापस लेके आपको जाना पड़ा। पर लेकिन आपने वहां पे एक वार को, बहुत बड़ी वार को आपने डिक्लेयर कर दिया था, और अब 30 साल बाद वापस प्लेनेट आर के ऊपर यही सिचुएशन वापस कंट्रोल आई है। वहां पे जो उनका वारलॉर्ड जो है वो पूरी कंट्रोल को लेना चाहता है, आपके सबऑर्डिनेट जो है वो वहां पे बहुत बड़े खतरे में, आपको उनके पास जाके उनको बचाना होगा, पूरे प्लेनेट को वापस अपनी लीड में लेना होगा। आइडेंटिटी एबिलिटी आपके पास इनविंसिबल स्ट्रेंथ, इनविंसिबल स्पीड, इनविंसिबल मेंटल हेल्थ और इनविंसिबल ब्रेकिंग पावर और इनविंसिबल ब्रेकिंग बजर्क पावर। रिटर्न प्लेनेट आर, वहां पे सिविल वॉर को खत्म करो, वहां पे फिर से नेशनल चीज को खत्म मतलब कि वापस अपने वहां के झंडे को लड़ाओ, और मिशन की टाइम लिमिट है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, समझे। वहां पे अपने आप का मतलब कि पूरी तरीके से उस पूरी प्लेनेट वापस अपना दबदबा बनाओ। देखिए मामे की तो बाप रे, ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, ये तो बहुत ज्यादा बास्टेड है, यानी कि इसका मतलब है कि मैं अब और ज्यादा अर्थ से बिलोंग नहीं करता, कि ये क्या मतलब हो गया इसका यार। और इसी के साथ दोस्तों यह एपिसोड और ये मानवा यहीं पे खत्म होती है। आई नो कि इसके केवल 5 ही एपिसोड, ये कैसे हुए है ना। हाँ क्या कर सकते हैं, इसके केवल अभी 121 चैप्टर है, मैंने सारी वेबसाइट चेक कर ली, केवल 121 चैप्टर है। लास्ट चैप्टर जो है वो 9 महीने पहले अपलोड हुआ था, और जिस कंपनी से ये मानव बिलोंग करती है ना, मैंने उस कंपनी के मेन चैनल पे भी जाके देखा, तो वो कंपनी वाले ने जो बंदे की वीडियो पोस्ट किया था ना, ये लास्ट एपिसोड इसका इसका रियल नेम है आई हैव न्यू आइडेंटिटी वीकली, ये नाम है इसका। ये आइडेंटिटी भी मैंने सर्च किया ना, तो उसके ऊपर मतलब कि दिखाया था कि वो लास्ट चैप्टर 121 है, जो कि लास्ट मतलब कि क्या बोलते हैं 9 महीने पहले अपलोड किया गया था। उसके बाद से अब तक कोई भी चैप्टर अब तक इसका नहीं आया है, और आई थिंक अभी आगे आया है नहीं आया वो मुझे नहीं पता, मैंने चेक तो किया था, पर लास्ट चैप्टर उसमें भी 121 ही दिखा रहा था। 121 चैप्टर तक ये लास्ट है। आई थिंक ये सीजन 1 था जो कि खत्म हो चुका है, अब शायद तक नई कहानी शुरू होगी, दूसरे प्लेनेट, दूसरे यूनिवर्स की कहानियां, ठीक है। तो अगर आ गया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरविश हम कोई दूसरी मानवा करेंगे, मुझे कमेंट में सजेस्ट कर देना, मैं आपके लिए वो करने के लिए तैयार हूं। तो मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।